हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय नई व्लॉग। और ये व्लॉग बनाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत हिम्मत। मैं शिवरिंग कर रहा हूँ बट मेरे ना हर तरह से मेरे ऊपर एलिगेशंस ये वो। चलिए मैं पहले बात तो ये क्लियर करता हूँ कि मेरी ये जो बातें यहाँ पे हैं, यहाँ पे हल नहीं है। हम अपना मजाक दुनिया के सामने उड़ा रहे हैं, लेकिन मैं स्टार्ट नहीं करता, ना पहले किया ना अब किया। लेकिन जब बातें उठती है या करवाई जाती है या की जाती है, तब ही मैंने उन बातों का एक्सप्लेनेशन दिया आपके सामने। और आज हम आपके सामने ना ऐसी अनहाइड बातें बताएंगे जो ना कि मैंने कभी की है, और क्या मिसअंडरस्टैंडिंग थी, और फ्यूचर से रिलेटेड क्या प्लानिंग थी, और मेरे इमोशंस, मेरे एफर्ट्स, और मेरे डाइवोर्स तक पहुंचने का सफ़र। अब बीच में एक बचा है कि हम हाउ वी वर मेट, हम मिले कैसे थे। मेरा पिछला सारा जो सिनेरियो है आपके पास क्लियर है। 30 जुलाई 2020 भरपूर लॉकडाउन में मेरी शादी हुई थी। 10 मई को मेरे बेबी हुआ था हमारे घर में, सिद्धार्थ शर्मा। और जो एक 24 दिसंबर 2021 के बाद हम सेपरेट हो गए टोटली आज तक। इन बिटवीन बेबी होने के बाद 6 जून को हमारे घर में एक लड़ाई हुई थी। वो लड़ाई क्यों हुई थी, उसके पीछे सोशल मीडिया पे ही इतनी ज़्यादा चीज़ें चल पड़ी थी। जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं, उन्होंने सब देखा है, उन्होंने मेरे को भी सुना है, उन्होंने पुराने लोगों के वीडियोस भी देखे हैं, चाहे वो आज डिलीट हो चुके हैं। लेकिन ये वीडियो बनाने के लिए बहुत दम चाहिए, और इस वीडियो में आपको बैठना पड़ेगा। ईयरफोन लगा लो तो ज़्यादा बढ़िया है। कुछ ऐसे शब्द भी होंगे जो आप फैमिली में नहीं सुन सकते, और सच बोलेंगे आपके सामने, ठीक है। तो पहले तो ये है भगवत गीता, ठीक है। हमारे हिंदुज़्म में इसको सबसे ऊपर माना जाता है, कोर्ट कचहरी में भी, आपने फिल्मों में भी देखा होता है। चलिए हम आज इसके ऊपर शब्द लेके आपके सामने जो बताएंगे सच बताएंगे, और ये भी बता देते हैं कि आज तक जो मैंने पीछे बताया वो सारा सच था। एक भी मैंने कुछ चीज़ छुपाई नहीं है आपसे। तो चलिए बात करते हैं हम दिसंबर 2021 से। देखिए, पहले दिसंबर से ले लेते हैं कि हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर ये सारी चीज़ें क्यों होने लग पड़ी। इन बिटवीन सितंबर में ये आए थे 2021 में हमारे घर में। दोबारा से 6 जून को लड़ाई हुई थी। जून, जुलाई, अगस्त, उस बीच में क्या हुआ था, जिसे काला महीना बोलते थे। इधर-उधर घूम रहे थे, और सारी चीज़ें हमने आपसे सूझबूझ से फिर से इस चीज़ को रिवाइव किया, रिश्ते को मौका दिया। तो लड़का ना घर तोड़ना चाहता है, वो क्यों तोड़ेगा? वो अपने गले में फंदा क्यों लेगा? घर बसाने के लिए तो शादी की है, घर बसाने के लिए तो बेबी प्लान किया, नहीं तो लड़के बहुत तेज़ होते हैं। अगर किसी को मूव ऑन करता है तो वो बंदा तो शादी के बीच में रहते-रहते भी कर लेता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, या शादी एकदम वाइफ चली जाए तब भी कर लेता है। लेकिन हम तो पहले भी लॉयल थे, अब भी लॉयल हैं। बस ये बता देते हैं गीता पे हाथ रख के आप लोगों के सामने कि अब मूव ऑन हो चुके हैं। तो मूव ऑन होना मतलब ये नहीं कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। मूव ऑन मीन्स मतलब कि उस रिश्ते से आगे निकल चुके हैं, उस रिश्ते की तरफ वापस नहीं देखना चाहते। ये सब बातें हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। दिसंबर मंथ में 2021 में, उससे पहले भी बात थोड़ी सी है कि हमारे सितंबर मंथ से हमारे जो फैमिली के फंक्शंस थे, सारे हमने मिलजुल के अच्छे से अटेंड किए बेबी के साथ। उसके बाद हमारे एक ब्रदर आए हुए थे कनाडा से, अमन। तो नवंबर दिसंबर में मैं थोड़ा बिजी रहता था, जाता था मिलने, उनके साथ मिलता-जुलता था। ये सब बातें थी। ये चलो छोटी बातें हैं, कोई बड़ी बातें नहीं हैं, और घुमाता भी था साथ में। एक छोटा-सा हल्का-सा दाँत में पेन होने पे मैं भागा जाता था। मेरे इमोशंस पहले भी प्योर थे, आज भी प्योर हैं, बट अब रिश्ते को जोड़ना नहीं है मैंने, क्योंकि कोई खोना नहीं चाहता शादी करने के बाद, स्पेशली हम जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज़।
दूर-दराज में देखें तो बहुत से केसेस हो जाते हैं डाइवोर्स से, लेकिन हमारी अपनी अग्निहोत्री फैमिली में आज तक हमारे खानदान में, अग्निहोत्री खानदान में किसी का डाइवोर्स नहीं हुआ। ये मैं अकेला हूँगा, मेरी फैमिली में मेरा डाइवोर्स होगा। अब मोटी-मोटी पिछली बातों को छोड़ के आगे की बात करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन बात क्लियर करेंगे और बहुत सी बातें आपको याद करेंगे। इसमें मेरे एफर्ट्स, मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस, दूसरों के फ्यूचर प्लान्स, अब मेरे फ्यूचर प्लान्स और डाइवोर्स के लिए मैं क्यों मूव हुआ, रियल मूव ऑन क्या है, तो मैं बताता हूँ। और क्या-क्या चीज़ें मेरे सामने है, क्या-क्या गलतियाँ हुई। कभी किसी ने अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट नहीं की और अंकुश एक ऐसा बंदा है, जहाँ पे गलती है तो गलती को एक्सेप्ट करता है, जहाँ पे गलती नहीं है तो खड़ा रहता है। मैंने लाइफ में गलती नहीं है तो खड़ा हूँ यहाँ पे। चलिए अब 1 दिसंबर से बात करते हैं। पता नहीं पहली और दूसरी 2 दिसंबर थे। हम दोनों और अमन की फैमिली के साथ, हाँ, उसकी वाइफ के साथ, अमन के साथ हम गए एलांटे मॉल में। वहाँ पे घूमे फिरे, सब अच्छा रहा। इन्होंने अपना एप्पल का फर्स्ट फ़ोन लिया था वहाँ पे दिसंबर मंथ में। खुशी-खुशी हम घर को आए और हमारे 10 तारीख तक आपसी तो ये सब चीज़ें थी। और हमारे ना बीच में ना इन्हीं बातों पे हल्का-फुल्का मनमुटाव था रात को। डे को हम सही थे। बीच में मेरे डे को अच्छा था, सब हो रहा था, सब खुशी-खुशी चल रहा था। हाँ, बीच में 2 बातें उस मंथ में ज़रूर हुई। हम उन बातों को लाइटली लेते गए, लेकिन आज जब हमने उस चीज़ को ट्रुथ देखा, तो हमें आज समझ आया। पहली बात तो ये है कि लेट नाइट तक 10-10, 11-11, 12-12 बजे तक वीडियो कॉल्स होती थी, मेरे जिनके साथ नहीं बनती। और फ़ोन पे मैक्सिमम बिज़ी रहना, बातें सुनना, ये सब चीज़ें थी, जो बीच में चल रही थी। और फिर क्या हुआ, यही चीज़ें जब रिलेशन भी तभी बनता है जब मेंटली बंदा फ्री हो, स्ट्रेस ना हो। यही चीज़ें हमारे मनमुटाव का कारण बनती रही। मेरे दिल में भी बातें आ गई क्योंकि मेरे को भी बहुत कुछ बोला गया। फ़ोन पे मैंने भी रिकॉर्डिंग सुनी थी, कुत्ता तक सुना मैंने अपने लिए। उन्होंने बोल दिया वो एक अलग बात है, लेकिन मेरे दिल में ये बातें आई कि ये बंदा तेरा है ही नहीं। हम अपने लिए टाइम कब देंगे? 12 बजे तक फ़ोन पे कॉल करनी कि बच्चे को टाइम से सुलाएँ, हम भी अपने लिए टाइम दें। सुबह थोड़ा जल्दी उठना है क्योंकि 18 तारीख को, 18 दिसंबर को मम्मी भी बीमार हो गए थे, हॉस्पिटलाइज़ हुए थे। तो घर का काम मैं सँभालना था, बोलता था कि किचन आप सँभालो, मम्मी आप रेस्ट करो, बच्चे को आप पकड़ो और मैं घर पे झाड़ू-पोछे मैं कर देता हूँ। और करता भी था और क पहले भी करते थे मैं और मम्मी। और किचन का बोला काम करो। तो 2-3 दिन हुआ और बोला कि मैं तो किचन के लायक ही रह गई। और मैंने भी स्मार्ट वर्क प्ले किया कि बच्चे को मम्मी को दे दो कि मम्मी हैंडल कर लेंगे बैठ के, आप रेस्ट करो और घर का काम हम सँभाल लें। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? लेकिन ये चीज़ बुरी लगी कि ये तो मैनेज कर रहा है और अब बच्चा मम्मी के पास है, शायद इनसिक्योरिटी फ़ील करते हो, मुझे नहीं पता। लेकिन इन इस मंथ के बीच में मैंने 2 बातें सुनी, हमने इन चीज़ों को लाइटली लिया। पहली बात तो कि हमने सोचा कि चलो हम बातों को नहीं खींचते, जैसे आज तक हमारे ऊपर बोल दिया, उसकी माँ ने ये बोल दिया, ऐसे बोल दिया, मेरे को ये बोल दिया, मेरे को जाने नहीं दिया। तो बीच में 2 बातें थी जो आज तक मैंने आपको बताई नहीं। क्यों बतानी, हल्की बातें हैं। पहली बात तो जो जो आज बहुत बड़ी बातें हैं कि वो तो सच हो गया। पहली बात तो एक बार बाहर जहाँ पे हमारा डाइनिंग टेबल है, यहाँ पे बच्चे को खिलाते हुए सिर्फ तेनों तो असी पता ही नहीं लगन देना तेरे पापा कौन है। मतलब कि सिद्धार्थ तुम्हें पता नहीं लगने देंगे तुम्हारे पापा कौन है। हंसी मजाक में हमने इन बातों को इग्नोर किया, चलता रहा, हमारे दिल में बातें आती रही, हमने कभी उन बातों को महसूस नहीं होने दिया कि हमें ये चीज़ें हर्ट कर रही है। और ये मेरी माता जी ने भी सुना था। और 1 सेकंड बाद बीच में ही, मतलब कि अब डेट मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, ये दिसंबर मंथ की बात है। और बीच में एक बात और थी, बेडरूम में डायपर डलवा रहे थे तो एक चीज़ ज़रूर बोली, "ਆਪਾਂ चल जाना हुण, ਆਪਾਂ तो अपना फ्यूचर देखना।" बच्चे के साथ बात कर रहे हैं, बच्चे के साथ, और अपनी आवाज़ बच्चे को सुना रहे हैं, मतलब कि बता बच्चे को रहे हो, सुना मेरे को रहे हैं। "ਆਪਾਂ तो हुण चल जाना, ਆਪਾਂ हुण अपना फ्यूचर देखना मैं।" मैं नहीं समझा, सब बढ़िया चलता रहा।
और हमारे बीच में 10-15 दिन, 20 दिन का गैप था, रिलेशन नहीं बना 24 तक। एग्ज़ैक्ट नंबर्स तो नहीं पता कितने डेज़ का रहा, लेकिन 7 तारीख से लेके 24 तक, जिसमें पीरियड फ्लक्चुएट हो गए थे और मेरी भी तबीयत ख़राब थी। और एक रात मैंने नाखून अपना तोड़ लिया। मैं सारी रात ना बेड पे इकट्ठे सो रहे थे। बेबी बीच में सोता था, मैं उसकी केयर करता था। जब वो सोता था, रात को उठ जाता तो मैं इनको उठाता नहीं था, मैं आराम से उसको सुला देता, उसके सिर के ऊपर कपड़ा रखता, ठंड ना लग जाए। ऐसे सुबह उठ जाना, मैंने उठाना, उठो कोई बात नहीं। जी, 2-3 दिन हुआ, फिर तो लगा कि ये तो मैं तो घर के कामों में ही रहेगी। महसूस हुआ उनको, और हमें बताया कि मैं तो घर के कामों के लायक ही रहेगी, कि मैं तो घरेलू बन गई। तो ये चीज़ें उनके दिल में घूमनी स्टार्ट हो गई। एक्चुअली जब हम शादी करते हैं तो गृहस्थी जीवन को भी साथ में लेके चलना पड़ता है। ठीक है, आप अपनी जगह कि आपको महसूस हो रहा है, हर एक लड़की को होता है कि मैं तो घर के लायक ही, क्योंकि आजकल जो नई जनरेशन है वो घर के कामों में हाथ नहीं बटाना चाहते। वो क्यों? जब घर समझोगे ना तो सब बढ़िया चलेगा। हम भी अपने घर में रहते हैं, हम भी अपने घर को अपना समझ के काम करते हैं, ये तो हर कोई करते हैं। और मेड नहीं मिलता, मेड रखने के लिए होता था, मेड रख लो, मेड रख लो, मेड नहीं मिलता था यहाँ पे। गाँव में, हमारे गाँव में नहीं मेड मिलता। अगर मिलता भी है, भई करो, अगर आप घर में कमा रहे हो, तो करो, मेरा भी सहयोग दो ना उस चीज़ में, है ना? घर के सारे खर्चे ए टू ज़ेड मैं उठाता था, मम्मी को पैसे मैं देता था, जो एक बात उठ रही है, मम्मी को 20,000 रुपए पर मंथ देते, तो ना हमें चाहिए, मेरी माताजी ऐसे उसूलों की पक्की है, वो मेरे से पैसे लेके मैं उसको, मम्मी को पैसे देता था, घर के खर्चे सारे मैं उठाता था। और सारी बातें नहीं मैं बोलना चाहता, कुछ अपने लिए होता तो अपने लिए होता था, अपने घर के लिए सामान लेके वहाँ पे रख देना, उसके पैसे दे देने, वो बात अलग थी। और एक डिसाइड हुआ था कि आप अपना पैसा सेव करूँगा और मैं खर्च करूँगा, और मैं खर्च करता भी था। हाँ, कभी-कभार मेरे को थोड़ी ज़रूरत पड़ जाए, जब मैं खाली हो जाता था, तो 1-2 बार गाड़ी में, 2 बार क्या, आप 5 बार ले लो, गाड़ी में तेल डलवाया था। अगर 5 बार भी आज तक गाड़ी में तेल डलवाया तो ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 का, 3,000 की टंकी फिल हो जाती थी डीज़ल की, 15,000 का आज तक। लेकिन गाड़ी के खर्चे बहुत थे। इवन कि अ, गाड़ी की जो डाउन पेमेंट दी थी, वो ऐसे अकाउंट से दी थी जहाँ पे हम दोनों की सेविंग थी। मतलब कि एक बंदा खर्च कर रहा था, एक बंदा घर के खर्च कर रहा है, एक बंदा सेविंग कर रहा था, और जो कमाई थी वो दोनों एक ही घर से हो रही है। अगर दोनों का सहयोग था उसमें, अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उनका साथ दे रहा हूँ सारी चीज़ों में, और मैं अगर वो वीडियो बना रहे हो तो ऐसे, मतलब मिल के चलता था सारी चीज़। अब घर एक है तो ऐसे ही होता है कि एक सेविंग करता है, एक खर्चा करता है, इसमें कुछ गलत नहीं है। हाँ, कुछ उनके अपने एक्सपेंसेस थे, जैसे कपड़े लेने, मैंने कभी उन चीज़ों को मना नहीं किया, या कुछ भी करना ठीक है। बाकी बीच में मेरे को ज़रूरत होती, कुछ डॉक्टर के पास जाना, दवाई लेनी, या ये वो, गाड़ी में फ्यूल डलवाना, इंश्योरेंस, गाड़ी की मेंटेनेंस, सारी चीज़ें मैं करता था, घर के खर्चे भी ए टू जेड। और मैं आज तक अपने लिए, मैं सच बात बताऊँ, कुछ ज़्यादा पैसा नहीं जोड़ पाया। और मेरे से डबल टाइम इनकम भी थी और सारी सेविंग थी। वो भी खर्चे निकालने के बाद, वो खर्चे क्या थे, उसमें से हमने घर के लिए एक डाइनिंग टेबल, एक वॉशिंग मशीन, और एक अपना सोफ़ा कम बेड, और एक है फ़िल्टर, ये चीज़ें ली हुई है। वो भी उस पैसे जो वहाँ पे हम दोनों की सेविंग हो रही है। आप बोलोगे कि उसके पैसे पे मैं अपना हक क्यों रख रहा हूँ? बात ऐसी है ना कि जब हम चैनल कर रहे हैं ना, आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, एक जगह पे सेव होगा, एक जगह पे खर्चे। अगर हम दोनों एक 2 चैनलों पे आ रहे हैं, तो दोनों का, अगर मेरे चैनल पे है तो मैं भी उनका साथ दे रहा हूँ, है ना? तो वो भी मेरा साथ दे रहे हैं, तो इसको हम खर्चे में डिवाइड करते थे। अगर वो वाला चैनल था, तो वहाँ पे सेविंग होती, वहाँ पे भी मेरा रोल था, मेरे घर में। मेरे घर को हर कंटेंट था, सास चलती, क्या देखते हैं लोग? ससुराल देखते हैं, सास देखते हैं, ननद देखते हैं, हस्बैंड के साथ बॉन्डिंग देखते हैं, तो मेरा भी रोल था। और हमेशा हस्बैंड-वाइफ एक-दूसरे के लिए पिलर की तरह सहारा होता है। हस्बैंड वाइफ के लिए, वाइफ प्रीति के लिए, वाइफ हस्बैंड के लिए। तो इस चीज़ को मैं डिनाई नहीं कर रहा, ये सब बातें थी। आज वो सारी चीज़ें उल्टी पड़ गई। मेरा टॉमी टॉमी, आपका कुत्ता कुत्ता। चलिए, ये है हल्की बातें, इन चीज़ों को हम करते हैं इग्नोर, ठीक है। अब बातें आ गई यहाँ पे। अब 2 बातें मैंने बीच में बता दी। अब क्या हुआ कि बीच में इनकी फैमिली ने जाना था। मेरी मम्मी 18 दिसंबर को बीमार हो गए, और मैं हॉस्पिटल में था, और मैंने इनको फ़ोन किया कि आप कहाँ पे हो? तो इन्होंने मेरे से झूठ बोला कि मैं घर पे हूँ। मैंने व पता करवाया तो ये घर पे नहीं थे, वो चाची के यहाँ थे। तो ये बात बना ली कि मेरी लड़की को तो जाने नहीं देते, और मेरे को कहीं जाने नहीं देते। ये बात आई थी उठ के। तो मैंने बोला कि आप मेरी फीलिंग्स को समझो, मेरे इमोशंस को समझो, बातों को गलत मत लो। ठीक है? बातों को गलत समझा, मेरी फीलिंग को नहीं समझा, मेरे इमोशंस को नहीं समझा, मेरा कहने का मकसद क्या था। और घर में लेके आया हूँ, और ना ही मैंने आज तक कभी गाली-गलौच किया, ना ही मैंने कभी इनको हाथ उठाया। उल्टा कि मेरा गला ज़रूर आज तक पकड़ा गया, चाहे वो हँसी में, चाहे जैसे भी है, घर पे। ये 24 दिसंबर तक से पहले की बातें हैं। और
कहते हैं कि जब बिगड़ जाती है फिर तो जो प्यार होता है वो भी गुस्से लगता है। ऐसे ही हुआ है, जो चीज़ों का आपसी एक्सचेंज भी हो वो भी अब अपनी-अपनी हो जाती है। ये सब बातें थी। इन बातों को करो साइड पे, अब बातें करते हैं ऐसे। बीच में मैक्सिमम फ़ोन पे कॉल होती थी जिसकी वजह से हमारे घर में प्रॉब्लम्स आ रही थी और मैं इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए बोलता था, अपने घर पे ध्यान दो। तो हर वक़्त फ़ोन पे बिज़ी रहना है, ठीक है, आप बात करो, टाइमली सो, टाइमली उठो और हम अपने लिए भी, अपने रिलेशन के लिए भी टाइम दें। आप खुद सोचो 12-12 बजे तक बात करेंगे, बच्चा नहीं सोएगा, तो 6 बजे उठना है, अगर रिलेशन बनाएँगे, बंदा भी टायर्ड हो जाता है, जेंट्स हूँ यार, जेंट्स की फीलिंग को भी समझो, है ना? बॉडी भी टूट जाता है, तो टाइमली उठ नहीं पाता। मैं नहीं उठ पाऊँगा, ये नहीं उठ पाएँगे। इनको उठाने के चक्कर में मेरे को सबसे पहले उठना पड़ता था, ताकि मैं प्यार से उठाऊँ। मम्मी बीमार थे, ये सब चीज़ें थी। अब बीच में फैमिली ने जाना था शिमला। मेरे को बोला कि मैं जाना चाहती हूँ शिमला। मैं कहा तुम खुद देखो मम्मी बीमार है और ऊपर से स्नो पड़ रही है, बच्चे के वहाँ पे जाना ठीक है। इनको रोक लिया, महसूस हुआ और बीच में मैं बच्चों के लिए डायपर वगैरह मैंने मँगवाए भी थे। ये चले जाते थे उधर, तो ये मँगवा लेते थे, इधर होते तो मैं ले आता था। तो उस रात 23 दिसंबर की बात है, बैठे हुए थे मम्मी के पास और थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि ऊपर के ऊपर जाके रो रहे हैं। मैं और मम्मी गए कि आप क्यों रो रहे हो? बस ऐसे-वैसे पता नहीं क्या हुआ, क्या दिल में चल रहा था, हमें नहीं पता। फिर हम आए, नीचे आए, मनाया, मैंने बात की, अच्छे से रहे। उसके 23 तारीख को मैंने कहा कौन-सा साइज़ मँगाना है डायपर्स का? आई थिंक मेरे अभी भी फर्स्ट क्राई में वो ऐड होगा, मैं दिखा दूँगा, झूठ नहीं बोलता। तो नहीं, मैं मँगवा लूँगी, मैं मँगवा लूँगी, मैं खुद मँगवा लूँगी। मैंने मँगवा लिए हैं, अभी ये नहीं चला। मैंने कहा अगर मँगवा लिए तो ठीक है, चलिए। फिर मैंने बोला कि मैं कल सुबह चंडीगढ़ जाऊँगा, कुछ काम है। पहले तो रात तो सो गए, सुबह उठे, मैं अपना तैयार हो रहा था, मैंने भी जाना है, मुझे घर छोड़ दो। मैं घर जा रही हूँ। मैंने कहा कैसे जा रहे हो आप? मैं टैक्सी मंगवा लूँगी। बुरा लगा क्योंकि उससे पहले भी टैक्सी कांड बहुत बार हो गए, टैक्सी में जाना, आना, फिर मैं बोलता था जैसे गए हो वैसे आओ। और एक बात बीच में और थी कि जब ये मनमुटाव रहते थे, तो एक बात मैंने ज़रूर पूछ में ये उठी थी ना ये बात कि जब बहन ने आना होता था तो बोल देता था कि आप चले जाओ घर। वो इसलिए कि जब घर में इकट्ठे रहना है ना तो फिर मनमुटाव होंगे, ठीक है, घर को सँभाल के रखो, अगर कंचन आ गई तो मम्मी को हैंडल कर लेगी। तुम जाए आओ अपने घर 2 दिन अगर जाना चाहते हो, तुम्हारा क्योंकि मैक्सिमम जाना रहता ही था। अगर नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, रहने दो। ये है मेरा कहने का मतलब। क्योंकि बन तो नहीं रही थी और वो भी अपनी माँ को टाइम दे दे और तुम तो वैसे ही हर सैटरडे संडे जाना चाहते थे, तो सैटरडे संडे तो कोई बोले कोई बात नहीं, कंचन आ जाएगी, तुमने जाना ठीक है, ताकि घर को मैनेज कर ले कि मम्मी को भी देख ले और ये भी अपनी मम्मी से मिलाए और ठीक है वो अपने सोमवार को चले जाएगी तुम्हारी। ये बात एक बार हुई है, कुछ ज़्यादा नहीं हुई है, इसमें कुछ गलत नहीं है, ये आपसी मैनेजमेंट है। आज भी देखो, आज भी लोगों के घरों में यही चल रहा है। अगर लड़की वहाँ पे है तो बहू चली जाती है, अगर बहू वहाँ पे ठीक है, क्योंकि हैंडल तो बहू नहीं करना है ना, ये चीज़ें हैं। और इन चीज़ों को भी गलत तरीके से दिखाया, मेरी फीलिंग और मेरे इमोशंस को नहीं समझा, ये समझाया कि ये तो बहन को बुलाने के चक्कर में मेरे को भेज देता था। बातों को समझा नहीं, इमैच्योरिटी कहते हैं कि फीलिंग्स को समझो, कोई बैड थॉट नहीं है, कुछ गलत नहीं है। ये सब बातें थी। अब 24 दिसंबर को सुबह हम तैयार हो रहे, मैंने जाना है, तो ठंड का मौसम, बाल खिलार के एक नीले रंग का वो था सूट पहन के, अपसेट होके ठंडे पाँव की तरह ऐसे कमरे में घूम रहे हैं। मेरे को वो सीन याद है। मैंने कहा ये क्या हालत बना रखी है? मैंने एक बात बोली कि यार ये क्या पागलपन है आपका? मुझे पागल बोला? मुझे पागल बोला? फ़ोन नीचे। मैंने पानी दिया, पानी का गिलास नीचे। मुझे पागल बोला और फ़ोन, मैंने आना है, चाबी कहाँ है? मैंने आना है। मुझे म मुझे मम्मी पागल बना दिया इन्होंने। फ़ोन कर, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी पड़ी हुई है। मैं कहा मम्मी मम्मी बोले क्या हुआ आपको? मैं कहा मम्मी ये देखो ऐसे-ऐसे जा रहा हूँ, तो मैंने इनको बोला कि आप आज के दिन रुक जाओ, अगर आपको जाना है तो मैं कल छोड़ आऊँगा आपको, टैक्सी में मत जाओ। नहीं मैंने जाना है, मैंने कहा घर पे नहीं है कोई भी, वो तो सब गए हुए हैं बाहर। नहीं मैंने जाना है, तो उनको फ़ोन किया कि चाबी कहाँ है, चाबी कहाँ है? मेरे को चाबी चाहिए, तो उनके साथ बात हुई है। मैंने कहा देखो ये लास्ट टाइम है, अगर तुम आज पाँव रखोगी टैक्सी में, क्योंकि उससे पहले 4 बार तुम टैक्सी करके गए हो, मैं माफ़ करता रहा, मैं तुम्हें अलाउ करता रहा, लेकिन ये मेरा लास्ट है, अब मैं लेने नहीं जाऊँगा, क्योंकि पिछली 4 बार तुमने
सितंबर मंथ से लेके अभी तक 4 बार टैक्सी में, उसके अलावा मैं सैटरडे को छोड़ के आता था और संडे या मंडे को लेके आता था। सैटरडे शाम को जाना और संडे को मेरे को ले जाओ। तो मैं बोलता होता तुम 1 दिन और निकाल लो, कोई बात नहीं, अच्छे से मिलो, सुबह ले जाऊँगा, है ना? क्योंकि संडे भी आप फैमिली के साथ दो। अगर संडे नहीं मेरे को जाना है तो संडे को मैं ले भी आता था। अब जब टैक्सी करके खुद जाना था बीच में, तब मैं बोलता था जैसे गए थे तब वैसे आओ, कुछ गलत नहीं है। हर कोई जेंट्स, आपके ब्रदर हो, आपके हस्बैंड को पूछना उनके दिल में, उनके मन में फीलिंग्स क्या होती है ना? तो ये सब चीज़ें थी। अब लास्ट टाइम था ये 24 दिसंबर का कि मैंने कहा मेरी मम्मी है बीमार, आप रुको, इसीलिए हस्बैंड वाइफ होते हैं, एक-दूसरे के मुसीबत के टाइम में काम आते हैं। आप घर को सँभालो, ये घर आपका है, मम्मी को देखना पीछे से। क्योंकि सिस्टर अपनी जगह पे है और आप अपनी जगह, वो तो 6 महीने से आ भी नहीं रही थी। ये तो बात थी कि हाँ, तुम चले जाओ, चलो अगर उसने आना है तो आ जाए, है ना? अगर आना है ना? तो ये सब बातें थी और बस इतना हो गया। फिर उसके बाद मैं चला गया। मैंने मम्मी को बोला, "मम्मी कुछ ज़्यादा हो तो आप चाची जी को बुलाओ।" मम्मी ने चाची जी को बुलाया होगा, मैं निकल गया था। मैं गाड़ी की चाबी यहीं पे छोड़ गया और बाइक लेके निकल गया। आगे मैंने किसी गाड़ी में जाना था। तो चला गया, पीछे से मेरे को चाची जी का फ़ोन है, "नन्नू क्या बात हुई?" मैं कहा, "चाची जी ऐसे-ऐसे बात है, ये ऐसे जा रहा है।" तो वो कह रहे कि मैं रोक रही हूँ, ये रुक नहीं रहे, ये कह रहे कि ऐसे-ऐसे अंकुश मेरे से बुलाता नहीं है, अंकुश बुलाता नहीं है। मैंने कहा, "ठीक है।" फिर चाची जी से मैंने पूछा कि मैं कहा, "चाची जी मैं कल को आ जाऊँगा या शाम को आ जाऊँगा, शाम को बैठ के बात करते हैं, कोई बात नहीं।" चाची जी ने बोला कि "चल आपको गुस्सा है, चलो आप मेरे घर चल पड़ो।" जो मेरे चाची जी इनके बुआ जी लगते हैं। "तो आप अपने घर चल हमारे घर चल पड़ो, बिल्कुल सामने ही है।" नहीं, ये तो मेरे को कहीं जाने नहीं देता, गलत तरीके से लड़ाई डलवा देनी दोनों फैमिली से। ये तो मैं आपके घर गई थी, तो इन्होंने बोला कि नहीं जाना नहीं है ऐसे-ऐसे, मतलब कि हर एक बात को ना बढ़ा-चढ़ा के 2 बंदों के बीच में आपसी लड़ाई कराने में काफ़ी एक्सपर्ट है, जो इनका नेचर है। तो मैं चला गया, फिर पीछे से टैक्सी बुलाई होगी, चले होगे, मम्मी ने रोका होगा कि नहीं जाना, कुछ ऐसे। उस बात को भी ये बताया कि मेरे को तो ये बोल दिया पीछे से कि अब आना मत मुड़ के। चलो इसमें मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी ने रो-रो के, "नन्नू मैंने नहीं बोला, मेरी मम्मी के साथ इस बात क्यों?" मैंने कहा, "मम्मी आपसे बात हुई है ऐसे?" जब ये बातें सोशल मीडिया के थ्रू मेरे को सुना, मम्मी रो-रो के बोला कि, "नहीं मैं नन्नू मैं क्यों बोलूँगी ऐसे?" इवन कि ये खुद बोल के कह रहे हैं मम्मी कि मेरे को ना मम्मी से प्रॉब्लम है, मेरे को बस अंकुश से है, क्योंकि अंकुश मेरे से बुलाता नहीं है। अब बुलाता क्यों नहीं है? बुलाने का फ्यूचर प्लानिंग यहाँ से हो जाती है स्टार्ट। 24 दिसंबर को यहाँ से चले गए। उसके बाद अब मेरे दिल में भी गुस्सा कि मैंने रोका था, नहीं रुके। अब मैंने भी बोल दिया कि जब जाओगे तो मैं लाऊँगा नहीं इस बार, फिर बात बढ़ जाएगी। वही बात हुई है। तो 2, 4, 5 दिन घूमते रहे, मैं अपने व्लॉग्स बनाता रहा नॉर्मल, मैं जाता रहा, मैं उनके घर गया, तो इनको इरिटेशन होती थी। बीच में हल्का-हल्का सितंबर मंथ से लेके बीच में ना इन्होंने थोड़े से काम ऐसे किए थे, वो अनकट व्लॉग बनाना स्टार्ट इसलिए किया था। मेरे को ना घर में बहुत सो कभी ये लूज़ टॉक कर देते, कभी मैं कर देता था। उन चीज़ों को ना जानबूझ के आपके सामने मेरी इमेज बनाना स्टार्ट कर दिया था बैड वाली, कि देखो इसका नेचर ऐसे ही है। जो आपके सामने अनकोट वीडियो आते थे, अंकुश बोलता कैसे है, देखो हमारा पंजाबी नेचर है, हम खुले दिल के हैं, ऐसे दिल में कुछ गलत नहीं है हमारे, दिल साडा बहुत साफ हैगा। तो ये सब बातें थी। उसके बाद जनवरी मंथ में फिर बात करते हैं स्टार्ट, चलो कोई बात नहीं है, 5-10 दिन के लिए गए अपने माता के घर, कोई बात नहीं, आ जाएँगे, यहीं पे आना है, यही घर है। और मनमुटाव आ जाता है, हर हस्बैंड वाइफ में हो जाता है, लेकिन बाद में रिवाइव हो जाता है। लेकिन जनवरी मंथ में आपने सभी ने देखा होगा, एक लाइव हुआ था हमारी फैमिली के लिए, है ना? जिसमें बहुत गंदे तरीके से हमें बोला गया। हमारे दिल में 10-15 दिन बहुत गुस्सा रहा, क्योंकि बहुत चीज़ें सुनने को मिलती है लोगों से, जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, नियर एंड डियर, फ्रेंड सर्कल सारे वीडियोज़ देखते हैं कि ये क्या बोल रही है, ये क्या कर रही है, ये कैसे ये कैसी अपनी इमेज इन्होंने खुद खराब कर ली और हमारी भी खराब की। इवन कि मेरे रिश्तेदार मेरे को है कि क्या हुआ अब ये वैसे-ऐसे कि तू तो इतने प्यार से लाया था, तू तो किसी की बात ही नहीं सुनता था। वो सब नियर एंड डियर मेरे को बातें मारना स्टार्ट कर दी कि क्या हुआ? ये दिया तेरा साथ इसने? और साथ-साथ में फैमिली को भी घसीट रहा है। मैं मरने के लिए मजबूर हो गया था, बट ठीक अपने आप को मैंने कंट्रोल किया। और जनवरी मंथ के बीच में हम गए, जनवरी 2022 की बात है अब। हम गए नान के अपने प्रोइयाँ। फिर मैंने और मम्मी ने डिसाइड किया कोई बात नहीं, सिद्धार्थ से मिलके चलते हैं इधर से। तो हमारे यहाँ पे दीदी रहते हैं, इनके घर से थोड़ा-सा आगे। तो वहाँ पे हम मम्मी बहुत कम गए हैं वहाँ पे, लेकिन मैं तो गया हूँ, क्योंकि वो कुड़मों का घर है, हमारा मम्मी का इतना आना-जाना नहीं। लेकिन हम बेबी के मिलने के लिए, क्योंकि हमारे पास वही एक सोर्स था, क्योंकि अब जब घर में जाना सही नहीं था, आपको भी पता बातें बिगड़ गई थी, मनमुटाव ना, तो हमने बच्चे को मिलने के लिए बोला था। तो बोला गया कि घर आ जाओ, मिल जाओ और हमारी मम्मी से बात कर लो।
नहीं मिला है बच्चे को। वो यही था कि चलो हम लेना-देना हमने आपसे है, आपके घर वालों से तो हमारी बात ही खत्म हो गई है, क्योंकि आज तक ना किसी बड़े ने बड़ों वाला काम किया है, ना समझाया है, ना कभी कॉल किया है। और मेरी माँ ने क्या एफर्ट्स किए वो भी मैं आगे बताऊँगा। ना कभी बोला है, उल्टा कि मेरे को वैश ही किया है, गलत तरीके से ही बोला है, कभी कीचड़, कभी कूड़ा, और कभी अलग-अलग तरीके से दोष निकाले हैं मेरे में। क्योंकि मैं आपकी शर्तों के अनुसार नहीं चला, आपका गुलाम नहीं बना, बात ये थी। और फिर मैंने भी मना किया कि मैं नहीं जाऊँगा, और हम घर नहीं, हम आ गए वापस। उसके बाद हम अपने सरपंच साहब के पास जनवरी मंथ से लेके मार्च मंथ तक मैं जाता रहा कि ऐसे-ऐसे है, बात करो। उन्होंने भी कोशिश की होगी कि कोई बात नहीं, बच्चे से मिलना है, चल पड़ो मेरे साथ, चल पड़ो। मैंने कहा सर आप 1 बार जाओगे, 2 बार जाओगे, कितनी बार जाओगे आप मेरे साथ? बट जो मेरे राइट्स हैं मेरे को दिलवाओ, पुल के पास मिलवा दे या बाहर मिलवा दे, और बातों को क्लियर कर कर आए। तो ये सब बातें चल रही थी। और उसके बाद क्या हुआ, ये विदिन वीक जब हम गए, विदिन वीक ये चले गए बॉम्बे। अब बॉम्बे, फिर उसके बाद कानपुर, कानपुर से उत्तराखंड, इधर-उधर घूम रहे थे। अब मैं तड़फ रहा था मछली की तरह। अब क्यों घूम रहे थे? टॉर्च लेके, शायद पता नहीं अपना ब्राइट फ्यूचर ढूँढ रहे होंगे कि मेरा फ्यूचर, जब मेरे को बोल ही दिया है कि इसके साथ फ्यूचर नहीं, इनके दिमाग में तो यही चल रहा होगा ना, इस लड़के के साथ तो मेरा फ्यूचर नहीं है ना? तो ये चीज़ें मेरे दिमाग में, लेकिन मैं मछली की तरह घूम रहा था। एंड में पता नहीं 12, पता नहीं 13 अप्रैल को मैं गया लोकल नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। वहाँ पे मैंने रो-रो के कंप्लेंट लिखी। कह रहे कि क्या है, तू लड़का है, तू रो-रो के कंप्लेंट क्यों लिख रहा है? बहुत सी बातें होती हैं। तो उन्होंने मेरी कंप्लेंट ली और वो मार्क होगी नया नंगल चौकी को। तो उसके बाद कोई कॉल नहीं, मैं खुद उनके पास जा रहा हूँ कि सर मैंने कंप्लेंट दी है, आप कोई कर नहीं रहे, फ़ोन नहीं कर रहे। तो उन्होंने मेरे सामने फ़ोन किया, उन्होंने रिकॉर्डिंग लगा लिया होगा कि हम भी फ़ोन करते हैं। तो सरदार थे वो, इंस्पेक्टर। तो उन्होंने कॉल किया, तो इनका जवाब था, ये कानपुर में थे, कि मैंने नहीं आना। मेरा फर्स्ट एफर्ट्स, मेरी फीलिंग्स की कदर। मैंने कहा सर क्या है? उनका जवाब था कि डाइवोर्स ले, डाइवोर्स, वो रहना नहीं चाहती तेरे साथ, डाइवोर्स ले। मैं नहीं मान रहा था डाइवोर्स के लिए, मेरा मन नहीं मान रहा था। कह रहे ठीक है, तेरे को ज़्यादा है, क्या कह रहा कि वो लड़की है कि हम तो कुछ कर नहीं सकते, तुम ऐसा करो वुमेन सेल में कंप्लेंट करो। अब वुमेन सेल में कंप्लेंट करने के लिए मेरे को तो पता ही नहीं उड़ा एड़ा कि ये पुलिस स्टेशन होता क्या है, कि पहली बार भी पुलिस स्टेशन इनके साथ ही देखा था 6 जून को, फिर 8 जून को। 8 जून को तो चलो ये आए नहीं थे वहाँ पे, फिर 19 जून को देखा था जब सॉर्ट आउट हो गया था मैटर, हम दोनों ने कर लिया था। वो मैंने अपने हाथ काट के उस वक्त दे दिए थे। मेरे को नहीं समझ आया क्योंकि इतना पता नहीं था, ना ही मैं उन चीज़ों के ऊपर कुछ करना चाहता हूँ अब, क्योंकि वो बहुत पुरानी होगी बातें। तो फिर मैं 27 अप्रैल को एसएसपी ऑफिस रोपड़ जाके कंप्लेंट दे के आया। 27-28 को मेरे पापा का भी बर्थडे होता है, याद है मेरे को। तो वहाँ पे मार्क होते-होते मेरे को नहीं पता लगा कब हुई है मार्क। वो मार्क होके आई होगी 10 मई को, सिद्धार्थ के जन्मदिन वाले दिन। वहाँ पे अपना वुमेन सेल में एसएसपी ऊपर ऑफिस थी, ऑफिस से मैं मार्क होके आई वुमेन सेल में 10 मई को। और इन बिटवीन मेरी एक बार बात हुई थी इनसे, बच्चे से फ़ोन पे, मेरे को बस मिलवाया था, फ़ोन पे वीडियो कॉल दिखाया था। और मेरा फ़ोन तब भी उसके बाद ब्लॉक हो गया। मुझे इंस्टाग्राम से ब्लॉक कर दिया, मुझे फ़ोन से ब्लॉक कर दिया। मेरी बस एक बार फ़ोन पे बात हुई थी, उसके बाद नहीं हुई थी। और 10 मई को, पता नहीं 9 मई को एक वीडियो डाला था कि वो बाप आके मिल लियो, खाना बना है, ठीक है। चलो इंसल्ट पे इंसल्ट करते थे मेरी ए, सब मिलकर, और हम उस चीज़ को सहते रहे। लेकिन मैं घर में नहीं जाता था। लेकिन मेरा मन ना माने 10 मई को, है ना? तो 10 मई को हमें किसी को नहीं पता कि कंप्लेंट कहाँ पे मार्क हुई है, कहाँ पे नहीं। वो उधर की कार्रवाई, वो तो चलो बाद में डेट्स देखी ना जब मैंने, तब पता चला कि मार्क कब हुई है, कब नहीं। तो इसलिए मैं थोड़ा एडवांस तरीके से आपको बता रहा हूँ। फिर क्या हुआ कि अपना 12 को मैं रुका नहीं, मैं अपने सैनी सर के साथ वहाँ पे गया, घर आ गए थे ये। तो मैं घर पे मिला, पहले तो मना कर रहे थे क्योंकि 8 मई को, पता नहीं 7 मई को एक बात हुई थी हमारी फ़ोन पे कि हाँ बताओ, पता नहीं इससे पहले मई मंथ 2022 में, कि अब बच्चे का क्या करना है? मैंने कहा घर आओ, अब मेरा, मैं तो यही चाहता था कि घर आओ और घर में मनाओ कि अपने आप आ जाओ। लेकिन मैंने ये बोला कि अब मैं प्रोसेस के साथ ही बात करूँगा, मीन्स मैंने कंप्लेंट दी हुई है। और
दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 महीने हो गए कम से कम। 5 महीने मेरे को बुरी तरह से हरास कर दिया, फिर मैंने वो स्टेप्स उठाए। वो मेरा इनिशिएटिव था घर को बसाने के लिए, मेरे एफर्ट्स थे, मेरी फीलिंग्स थी। 2 बार पुलिस स्टेशन गया मैं और एक बार फिर घर गया 12 मई को। तो 12 मई को मेरे को मारे अ तुम बच्चे का ये माँग रहे हो, मैं तो शब्द भी यहाँ पे यूज़ नहीं करना चाहता हूँ। मेरे को गलत एलिगेशंस लगाए, तुम बच्चे का ये माँग रहे हो, तुम वो माँग रहे हो, तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। मैं चुप रहा और मेरे को बीच में मैंने कहा मैंने गुस्से में करना मैंने अपना सिर पकड़ा, ऐसे सोफ़ा उधर बेंच था, मैंने बेंच पे मारा 2-3 बार। तुम मेरे को पागल कर दोगे, इंसान गुस्से में क्या करता है? बट मैं कभी मतलब कि मेरे सभी बंदों के सामने मेरे कॉलर सैनी सर के सामने मैं गया हूँ, कॉलर पकड़े धक्के मारे, है ना? वो सब चीज़ें नोटिस करते रहे। मेरे को भी गुस्सा है, मैंने कहा मैंने बात नहीं करनी, मैं निकल पड़ा वहाँ से, मेरे को बात नहीं करनी। पीछे से आवाज़ अब इनके भाई बोले, "रस्सी जल गई पर बट नहीं गया, मतलब रस्सी जला दी तुम्हारी पर लेकिन तुम्हारा बल नहीं गया, निकल यहाँ से।" मैं निकल गया, मैंने नहीं करनी सनी सर चलो, बट नहीं। इनके बहन है मेरी बाजू पकड़ी करके चल कोई बात नहीं, बात कर अंदर, बैठो अंदर बैठो। अब देखो जो प्रेज़ेंट बात है, मैंने कहा मैंने नहीं, 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 ऐसे चलो अंदर चलो, बात की, वहाँ पे बिठाया और उसके बाद उस 10 मिनट 2 मिनट में बातें हुई, हाँ भाई क्या चाहते हो? मैंने कहा क्या चाहते हो? कनिंग स्माइल के साथ मेरे को एक क्वेश्चन किया, मैं उस वक़्त तो नहीं समझा, 2-3 महीने बाद समझा क्योंकि सीधा इंसान है ना, इसको पता ही नहीं है। मेरे को पता क्या बोला? मेरे को बोला कि बच्चा कैसे पैदा किया था? कि बच्चा कैसे पैदा किया था? मैंने कहा क्या मतलब है तुम्हारा? और बड़े सिस्टर भी नज़दीक ही आ गए फिर उसके बाद, क्या करना है, क्या नहीं करना? मैं कहा बताओ क्या करना है? मैं बातों को नोट कर रहा था। सेपरेट रहना है। मैंने कहा क्यों? इतनी बड़ी बात क्यों बोल रहे हो? क्या मतलब है इस चीज़ का? क्यों? कोई और आ गया है लाइफ में? यही आता है जब एक इंसान को सोचता है कि कोई और आ गया लाइफ में, जो आप इतना बड़ा बात बोल रहे हो कि मेरे को अलग रहना है, सेपरेट रहना है। मैंने कहा फिर बीच में बड़े भी बोले, बच्चे का क्या करना है? मैंने कहा बच्चा तो माँ के पास ही रहेगा। मैं भी चल रहा था। हाँ, मैं आप क्या चाहते हो? इनको बोला, बच्चे की माँ को। कुछ नहीं, सेपरेट रहना है। अकेली मैं पाल सकती। मैं कहा मेरे को दे दो। नहीं, अकेली नहीं मैं पाल सकती, मेरे को दे दो। मैं क्या चाहिए? पैसे दे दो, खर्चा दे दो। मैंने कहा अच्छा, महीने का चाहिए इकट्ठा? इकट्ठा दे दो। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा बात ऐसे है, फिर अगर ये बात है, चलो बच्चा तो माँ के पास ही रहेगा, फिर खर्चा तो मैं कोर्ट जो मुझे बोलेगा, मैं वैसे दे दूँगा। घर चलना है, चलो, लेकिन मैं अब ऐसे नहीं लेके जाऊँगा, अब मैं तरीके के साथ लेके जाऊँगा, ताकि मेरे को फ्यूचर में बार-बार ये प्रॉब्लम्स ना आए। वो तरीका क्या था कि मैं 27 अप्रैल को एक कंप्लेंट देके आया हुआ था, वुमेन्स सेल में, ताकि हम वहाँ पे रिटन में कर लें कि बार-बार ये गलतियाँ ना हों, है ना? ये सब बातें थी। तो घर बसाने के लिए ये सारे एफर्ट्स थे। इसी बीच में कुछ बुजुर्ग आए वहाँ पे और बुजुर्ग आए वहाँ पे और बुजुर्गों ने बोला कि ऐसे-ऐसे बात कर लेते हैं। मैंने कहा देखो मैं प्रोसेस में करूँगा और कर लेंगे बात, ऐसे कर लेंगे, ऐसे लेकिन ऐसे। अब 12 मई की बात है, 15 मई को वुमेन सेल से कॉल गया होगा इनको कि आओ, 15 मई की बात है। तो 15 मई को पता नहीं 16 मई, हाँ 15 या 16 मई को, 15 मई की बात है कि आओ यहाँ पे। तो मैंने कहा कि आ जाता हूँ। नहीं, इनको आया होगा कि आओ कंप्लेंट दी हुई है आपके लिए, तो आओ वहाँ पे। तो मेरे को नहीं पता था 15 मई को। मेरे को आया सैनी सर का फ़ोन कि अंकुश तूने कंप्लेंट दी हुई है? मैंने कहा हाँ जी। तो वो पार्टी बोल रही है कि कंप्लेंट को वापस ले। मैंने कहा मैंने नहीं लेनी कंप्लेंट वापस, क्योंकि ये बार-बार यही प्रॉब्लम है। मैं सर घर बसाना चाहता हूँ लेकिन रिटर्न में, ताकि हमें फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम्स ना आए। कह रहे ठीक है, बोला होगा बस ठीक है। उसी दिन गुस्सा चढ़ा, मेरी चाची जी को फ़ोन आया हुआ, हाँ भी अंकुश यहीं पे है क्या जो झूठ बोल रहा है? क्योंकि सैनी सर ने बता दिया होगा ना वो नानके हैं, प्रोइयाँ। तो चाची जी ने बोला होगा वो नहीं है यहाँ पे, बस ठीक है। पूछा होगा मेरे को कहाँ है? मैंने कहा मैं नानके। मेरे को गाड़ी दे वापस। मैंने कहा ले जा।
कोई दिक्कत नहीं। और अच्छा, फिर मैंने कहा बट तरीके से लो, पंचायत में ले लो रिटर्न में, क्योंकि आपके नाम गाड़ी थी लेकिन हम दोनों ने मिलके ली थी और गाड़ी की ईएमआई आपके अकाउंट से जाती थी। और उस ईएमआई भी सच मैं पे कर रहा था। किस तरीके से? ईएमआई इनके अकाउंट से जाती थी 12,435 की, लेकिन 10,000 रुपए की मैंने आरडी चला दी थी इनके नाम पे। वो जा रहा था मेरा पैसा, मतलब कि इनकी ईएमआई कटती थी और मैं 10,000 रुपए उधर जमा करवा रहा था। लेकिन जून महीने के बाद जुलाई मंथ में मैंने वो आरडी देनी बंद कर दी। पीछे चला गया मैं थोड़ा, जुलाई 2021 से। वो क्यों? जब 6 जून को हमारे घर में लड़ाई हो गई थी, तो फिर बंदा वो अलर्ट हो जाता है कि ना कल को गाड़ी रहेगी ना वो। इन बिटवीन ये चले गए थे दिसंबर से लेके मई तक। तब तक तो किस्तें कट रही थी, लेकिन मैंने आरडी बंद कर दी। 70-80 हज़ार गया हुआ था उसमें मेरा। वो आरडी इनके नाम थी, इनको पैसा मिल जाना था। तो फिर क्या हुआ, थोड़ी बातें याद भी करनी पड़ती है ना, बना के नहीं ना सुनाता मैं। जब ये चले गए थे उधर, क्या कहते हैं अपना, कानपुर में, दिसंबर महीने के बाद 2022 में, मार्च अप्रैल मई मंथ में, तो किस्त डिडक्ट नहीं होती उसमें। जो अमाउंट आता था वो सब इधर उधर डिवाइड हो जाता था, और किस किस अकाउंट में जाता था मेरे पास सारी स्टेटमेंट्स है, पता है मेरे को। मतलब कि 12,000 अमाउंट नहीं कट रही, 2 मंथ नहीं कटी, और बैंक वाले फ़ोन करते होंगे इनको कि किस्त क्यों नहीं कटवा रहे? नहीं, मेरे पास पैसा है ही नहीं। लेकिन वो पैसा पहले ही, मतलब किस्त कटाने से पहले इधर-उधर डिवाइड कर देना, खाली रखना अपना खाता। तो बैंक वालों का मेरे को आया फ़ोन कि तुम गाड़ी क्यों नहीं दे रहे? वो मेरे को बोल रहे हैं। मैं कहा मेरे नाम गाड़ी नहीं है, मैं क्यों दूँ? मैं कहा जिसकी गाड़ी है वो ले ले, क्योंकि गाड़ी के लिए मेरे को बार-बार सुनाया जाता था, मेरी गाड़ी, मेरी गाड़ी, मेरी गाड़ी। फिर ठीक है, फिर किस्त, तो फिर मैंने भी आरडी बंद कर दी, क्योंकि यही सोचा ना कल को गाड़ी रहेगी ना पैसा रहेगा। पैसा भी मेरे नाम नहीं था, क्योंकि वो तो उधर ही आरडी जा रही थी। मैं अब तक देता रहता, वो सारी पेमेंट ही उधर जाती, आज तक चल जाता, 5 लाख रुपए चला जाता आज तक, वो सारा उधर जाना था। मेरे नाम तो अभी भी नहीं है। और उस वो पैसा आज भी रिसेंटली दिसंबर नवंबर में मेरे को मैसेज आ गया था, वो 3 साल के बाद उनको विड्रॉ करवा लिया था। वो 70,000 तक मैंने बंद कर दिया था, 80-90,000 रुपया वो निकलवा लिया था, मेरे को मैसेज आ चुका था, और उस अकाउंट को ट्रांसफ़र कर लिया था। ये बात वही होगी ना, फिर मैं स्मार्टली प्ले कर गया ना, गाड़ी की किस्त इन्होंने नहीं कटाई और मैंने आरडी देनी बंद कर दी थी। क्योंकि बात तो वही हुई, ना गाड़ी रही मेरे हाथ, ना पैसा रहना था। फिर क्या हुआ, मई मंथ में पुलिस स्टेशन में 15 तारीख को मैं गाड़ी दे आया था रिटर्न में, तो वहाँ पे ये बोला गया ये मेरी माताजी थी। तो मैंने कहा सर ऐसे-ऐसे नहीं है, कि मेरे को कोई गिफ्ट नहीं दिया हुआ, हमने दिसंबर मंथ में ली है, 10 दिसंबर को 2020 में, शादी के 6 महीने बाद, और मिलकर रही है, ऐसे-ऐसे ली है। तो बोला कि चल गाड़ी ले जा। मैंने कहा मैं पागल हूँ, मैं क्यों लेके आऊँगा गाड़ी, अब रख। क्योंकि ये बात हुई थी ना कि जब पुलिस वाले को ये बोला गया ना कि मेरे गिफ्ट में दी है गाड़ी, तो पुलिस वाले ने बोला कि गिफ्ट में दी है गाड़ी? कहती हाँ। कह रहे गिफ्ट में दी है, फिर कोर्ट में ले, चल यहाँ से। नहीं, नहीं, ले जा गाड़ी। मैंने कहा मैं नहीं लेनी। मेरे मामा जी भी वहीं पे थे, 2 आगे थे, और मामा जी ने पूछा कि हाँ जी, क्या बात हुई? क्यों ऐसे-ऐसे कि वहाँ पे अंकुश था? मुझे नहीं करनी आपसे बात, मतलब कि मेरे मामा जी को बोला, मुझे नहीं आपसे बात करनी। वो चुप हो गए। तो वहाँ पे रिटर्न में मैं गाड़ी दे आया। और उसके बाद चाहे वो आज गाड़ी ये लिखवाई है पिटीशन में कि इसको गाड़ी गिफ्ट दी थी हमने और ये गाड़ी बेचना चाह रहा था और इसलिए हमने वापस ले ली। लेकिन ठीक है, वो डाउरी में नहीं आई, ना ही वो क्लाउज़ बना, लेकिन एक स्टोरी बना दी कि इसको देना चाहते थे बट ऐसे-ऐसे कर दी। लेकिन अंतरात्मा तो आपकी जानती है ना। ये सब बातें थी। अब ये मेरे एफर्ट्स यहाँ तक। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर मैंने यही सोचा कि गाड़ी अपने नाम ले लेता हूँ। मैंने फिर पहली जून को अपनी आई-20 निकलवा ली थी। उसके बाद मैं चला गया था लेह लद्दाख, और बिल्कुल लॉयल, बिल्कुल प्योर इमोशंस, डाइवोर्स के लिए जाना नहीं। अब नई बात बन रही, कोई बात नहीं। अब वेट हो रहा था कि एक्शन किधर से हो स्टार्टिंग। तो लेह लद्दाख चला गया, 25 जून को हो गया मेरा एक्सीडेंट, मेरी लात टूट गई। मेजर एक्सीडेंट हुआ, मरने से बचा मैं, गाड़ी मेरे ऊपर थी और लात टूटी, कैसे बच गया मुझे नहीं पता। ये सारी स्ट्रेस की वजह से, और मेरी नई गाड़ी टूट गई। अब मेरी अपनी गाड़ी से बाहर निकला, कोई और चला रहा था, मेरे ऊपर ही उस बंदे ने गाड़ी चढ़ा दी, बोलेरो पिकअप, और मेरी गाड़ी भी पीछे से हिट कर दी। और बंदे की जो शर्ट थी वो भी मेरी रेड थी, उसकी भी रेड थी, और वो बंदा था माइनर, 18 साल से नीचे, जो बंदा ड्राइवर था। उसको लोगों ने खूब पीटा, क्योंकि उसने एक गाड़ी नहीं तोड़ी थी, 2-3 गाड़ियों को हिट करके आया था सेम, क्योंकि उस वक्त पुल नहीं बना था तो रश होता था काफ़ी। तो ऐसी बातें चल रही थी। बस फिर क्या हुआ, शाम को कॉल आया मेरे को,
पूछा कि अंकुश क्या हुआ? पीटा तेरे को? ये बोल रहे हैं कि तेरे को ऐसे किसी ने हाथ कैसे लगा दी? मैं कहा मेरे को नहीं पीटा, मैं इंजर्ड हूँ। एक्चुअली वो ड्राइवर ऐसा था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। फिर उसके बाद आया मेरी अपनी वाली का फ़ोन उस वक़्त। कि हाँ, कैसे? ठीक है, ये वो ऐसे-ऐसे। चलो पहले तो बोला, हाँ भैया। मैं क्या हैं? हाँ, ठीक हो, ऐसे-वैसे, ये वो ऐसे-ऐसे। अकेला-अकेला शब्द याद है। चलो मैंने कहा ठीक है, ध्यान रखना। मैं कहा ठीक है। दिल में फीलिंग्स आई कि यार बंदे का इतना मेजर एक्सीडेंट हो, फ़ोन पे सार दिया और ऊपर से ये सब बातें। उस वक़्त अनब्लॉक हो गया था मैं, जब फ़ोन आया था। उस वक़्त हुआ था अनब्लॉक, इतने पीरियड में। फिर उसके बाद चलो उस पीरियड में तो मेरे को मैं घर आ गया था और कैसे-कैसे मेरे को देखा किसको मैंने मौके पे फ़ोन किया। भई माँ-बहन ही काम आते हैं, भाई आते हैं काम। वाइफ़ अच्छी हो तो वाइफ़ आती है काम। वाइफ़ अच्छियाँ भी होती है, हस्बैंड भी अच्छे होते हैं जब सही तरीके से चलते हैं। ये सब बातें थी। फिर उसके बाद एक इन बिटवीन फ़ोन मेरा चार्जिंग पे होता था, साइड पे लात में टूटी थी तो फ़ोन बजा होगा, मैंने शायद उठाया नहीं। तो मेरी चाची जी जो इनके बुआ जी फ़ोन करते होंगे कि हाँ भई तू आ जाना चाहिए, मौका है इस वक़्त, घर बसाओ, कोई बात नहीं है, ये वो ऐसे-ऐसे। नहीं, वो मेरे को रखना नहीं चाहता, वो मेरे को रखना नहीं चाहता। ओह! हाँ यार, बीच में एक बात तो भूल ही गया। जो कंप्लेंट दी हुई थी मैंने, 15 मई को आया था, 15 मई को गाड़ी-गुड़ी वाला सीन हो गया। फिर 25 मई को मैं वहाँ पे गया, रोपड़ वुमेन सेल में। तो 25 मई को जब रोपड़ वुमेन सेल में गया, तो वहाँ पे फ़ोन किया होगा कि नहीं आ सकते हैं हम, बच्चा बीमार है। शाम को मैं घूम रहा था, मार्केट में देखा कि एम लॉन्ज में थे पार्लर में। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर 30 मई का पता नहीं, अब एग्ज़ैक्ट डेट नहीं याद, 30 मई का शायद टाइम दिया था 1 हफ़्ते के बीच-बीच में। तो हम दोबारा गए तब आए थे। तब अकेले थे वहाँ पे और लोगों के साथ हमारी बुराइयाँ की जा रही थी। हमें पता भी चल गया था और ना मेरे जीजा जी वहाँ साथ में थे और मेरे भी जीजा जी साथ में थे और मेरी माताजी। फुली इग्नोर किया, किसी तरह का भाव नहीं दिया, पूरे फुल एटीट्यूड में जैसे किसी तरह का कोई लेना-देना नहीं है कि हम बहुत बड़े क्रिमिनल हैं। और पुलिस से क्या बातें हुई, मैंने अपनी बातें रखी, इन्होंने अपनी बातें, हाँ, भई क्या चाहते हो? मैंने कहा मैं घर बसाना चाहता हूँ। इनका जवाब था रिटर्न में कि मैंने नहीं रहना, मुझे तलाक चाहिए। रिटर्न में हमारे पास आ गया। हम मेरे को बोला कि तू चला जा यहाँ से, लड़के को। अब पीछे इसके साथ क्या बात हुई मुझे नहीं पता। अब बातें बारीक-बारीक बहुत सी होती है, सारी बातें यहाँ नहीं कि मोटी-मोटी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जो बारीक-बारीक बातें हैं वो एक जेंट्स के काम नहीं होते इतनी डिटेल में जाना। फिर उसके बाद क्या हुआ, हम आ गए वापस। फिर मेरा 1 जून को गाड़ी निकलवा ली थी, एक्सीडेंट हो गया था मेरा। तो अपने आप को थोड़ा डेवलप करना स्टार्ट कर दिया, घर पे रहा। इसी बीच में आए इनके रियल मामा जी के बेटे विशाल जी और सौरभ जी मेरी खबर लेने के लिए। उन्होंने खबर ली, वीडियो गया तो उनको फ़ोन गए कि ऐसे-ऐसे उसने ऐसे किया, मतलब कि एक इग्नोरेंस होनी स्टार्ट हो गई कि क्यों खबर लेने गए हमारे। उनको बोला गया कि हम आपके खिलाफ कंप्लेंट करेंगे, हमारे जवाई को भड़का के आए हो आप। उनको ये डरावे दिए जा रहे थे। फिर कह रहे कि चलो ठीक है, ऐसे कुछ रिकॉर्डिंग आपने सुनी होगी, जो आपने वो सारी चीज़ें ये थी, मतलब कि एक तरफ से तो फ़ोन करके ये दिखा लिया बहुत सिम्पटी है, लेकिन उन बंदों ने आज भी मेरे साथ रिलेशन अच्छे रखे हुए हैं, ये सब। उसके बाद क्या हुआ, बातें चलती रही, फिर 1-2 चैनल खड़े किए गए, जो कि एलिगेशन पे एलिगेशन गलत तरीके से दिखाना स्टार्ट किए। मैं उन बातों के जवाब देता था। फिर लास्ट में 18 जुलाई को मेरी मम्मी ने कॉल किया, हाँ जी, क्या चाहते हो ऐसे? कितना आना है? क्योंकि हाँ, 12 मई की बात है, 13 मई को 13 मई को पता नहीं 12 मई को एक वीडियो आया था ना, आंटी जी आ जाओ, ले जाओ, ऐसे-ऐसे। चले कोई बात नहीं। फिर हमने बात की सारी 18 जुलाई को, हाँ भई कैसे आना है अब बता, कितना आना? मैं पूछ के बताती हूँ। अरे अच्छा किससे पूछना है? मैं पूछ के बताऊँगी। चलो ठीक है। अच्छा सिद्धार्थ से बात तो करवा दो। हाँ, मैं करवाती हूँ, मेरा नेट पैक खत्म है। रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए वो मम्मी, बट मेरे को याद है। अब बहुत सी रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी हुई है जो उससे पहले की है कि कैसे-कैसे ये चीज़ें हैं। क्या फ़ायदा उन चीज़ों का? व्यूज़ कमाने हो तो अच्छे व्यूज़ कमा लूँगा। लेकिन मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक ट्रुथ बता रहा हूँ आपको कि ये बातें हैं। अब गलती क्या है, किसकी है, ये आपने बतानी है कि कौन कहाँ पे गलत है।
मेरी वीडियोज़ एज़ इट इज़ पड़ी हुई है, मेरे एफर्ट्स एज़ इट इज़ पड़े हुए हैं। और हाँ, उसी बीच में फिर मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि जैसे गए हो वैसे आ जाओ। मेरी जब लात थोड़ी ठीक हो गई थी, मैं ऐसे वो करता हुआ गया था कि घर बसाओ पुरानी बातों को भूलो। वो मेरा सोशल मीडिया पे था क्योंकि इतने दिनों कि छोड़ो इन बातों को, मैंने भी इग्नोर कर दिया। अब छोड़ो इन बातों को, ये चीज़ तो चलती रहेगी। और जो मेरे सपोर्टर थे वो क्यों हुए, क्यों बातों को बता रहे थे, क्योंकि जब एलिगेशंस पे एलिगेशंस मेरे ऊपर लग रहे थे, तो लोग मेरे को तो बोल नहीं रहा। और लोगों ने जो देखा हुआ था मेरे पुराने वीडियोज़ को, एलिगेशंस तो बहुत लगे थे, अब वो सारे खत्म हो गए, तो उन्होंने उन्हीं चीज़ को डिफेंड किया कि झूठ बोल रही है। ये सब बातें थी। फिर उसके बाद 22 जुलाई सितंबर मंथ में मेरे को आए सम्मन। मेरे मामा जी की डेथ थी, जलंधर में थे, तो मेरे को फ़ोन आया, तो मैंने कहा आज तो मैं बाहर हूँ, तो सम्मन आए मेरे को। वो थे खर्चे के। मैंने कहा ठीक है, मैंने रिसीव किए। पहली बार रिसीव नहीं कर पाया, सेकंड टाइम मैंने रिसीव कर लिए। फिर मैंने उसमें देखा कि ये पिटीशन कब फाइल हुई है। वो पिटीशन केस फाइल हुआ था मेरा 22 जुलाई को, 2022 को, 22 जुलाई 2022 को वहाँ पे पिटीशन फाइल होगी। इसका मतलब है कि एडवोकेट से मीटिंग 2-4-5 दिन पहले ही हो गई है। इस इसके बीच में हुई है 4-5 दिन, क्योंकि एडवोकेट से हम मिलते हैं, वो भी एकदम से काम नहीं करते, 2-3 दिन लगते हैं, फिर उसके बाद ड्राफ्टिंग करते हैं, फिर पिटीशन फाइल होती है डे बाय डे, मतलब कि 2-3 दिन पहले ही होगी। क्योंकि मम्मी ने बुलाना स्टार्ट कर दिया, 18 को मम्मी का कॉल गया और 22 को पिटीशन फाइल है। अब 19 को भी हो सकती है मीटिंग एडवोकेट से, 20 को भी हो सकती है, 21 को भी। अगर 21 को भी हुई है तो 22 को पिटीशन फाइल है। ड्राफ्टिंग 1-2 दिन लेती है, पार्टी को पढ़ाया जाता है, ये चीज़ें चल रही थी। अब क्या पता कि जब इकट्ठे आए थे मई मंथ में, क्या पता उस वक्त ये सारी चीज़ें होगी हो, टाइम लगता है। अब मेरे को नहीं पता इन चीज़ों के बारे में। फिर उसके बाद आज तक मेरे को जितने भी एलिगेशंस लगे हुए थे पिटीशन पे, जो जो लिखा हुआ था वो मैंने डिनाई करने के लिए, कोर्ट में तो मैं लड़ूंगा ही, तो मैंने यहाँ पे उन बातों के, सारी बातों के जवाब दिए कि ना हमने किसी को निकाला, ना हमने हाथ उठाया, ना किसी को ऐसे किया, ना ऐसे बोला। मैं आज तक भी उन बातों पे खड़ा हूँ, पहले भी खड़ा था। तो अब जब कोर्ट कचहरी में पड़ जाते हैं कुछ, तो थोड़े फिर वकील अपने तरीके से चलाते हैं, कुछ फिर इंसान वैसा हो जाता है। बाकी डिपेंड करता है इंसान के ऊपर क्या करना है, क्या नहीं करना। ये सब चीज़ें चली हुई थी। फिर उसके बाद खर्चे का केस लगा, मैंने लगाया उसी कोर्ट में बच्चे से मिलने के लिए गार्डियन और वॉरशिप का केस, बच्चे से विजिटेशन के लिए। और एक केस लगाया मैंने सितंबर मंथ में सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट में घर बसाने के लिए। ये है 2022 का। उसके बाद वो चलता चलता फिर उसके बाद हमारे जो मैटर है वो लीगल हो गए। फिर आपने भी सुन लिया यहाँ पे कि अब हम लीगल है, लीगल तरीके से बात करेंगे। अब 10 साल लग जाए, 20 साल लग जाए, तो फिर मेरी तरफ से भी यही रिप्लाई होता था, कोई बात नहीं, हम भी खड़े हैं, हम भी लड़ेंगे। और आज भी हम खड़े हैं अकेले। ये सब बातें थी ना। अब नफरत आ गई यहाँ पे। और इसी बिटवीन जब मैंने रिप्लाईज दे दिए सब चीज़ों के, तो पता नहीं फिर उसके बाद नवंबर में मेरे को एक सम्मन और आया डीवी का, डोमेस्टिक वायलेंस का। मैंने कहा अच्छा, उसमें टोटली क्रिमिनल बना दिए मेरे को। और उसमें भी खर्चा ही मांगा गया, क्योंकि उसमें भी खर्चे लगता है कि लड़की को तंग परेशान मारता पीटता है और ये खर्चा मांगा दिया जाए। बस ये सब चीज़ें थी। फिर क्या हुआ, जब केस पड़ गए मेरी फैमिली के सभी के, नहीं मैं, मेरी माँ का, मेरे जीजा जी का, मेरी बहन का, मेरे ताया जी का, मेरे कि इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। इन्वेस्टिगेट करने के बाद ये इसको पीटता है। मतलब पीछे भड़काने को, ज़्यादा हार्ड भी नहीं लगाए, होगा तभी लगेगा ना, लेकिन बात को उतना रखा जो जितनी मतलब कि प्रूफ कर सके, बता सके, क्योंकि लड़की की बात को तो जज सुनता ही है ना कि हाँ शायद हुआ होगा। बस ये सब बातें थी। फिर उसके बाद एक रात मेरा मन नहीं माना, 2022 की बात है शायद, हाँ 22 की बात है। मैंने रात को गाड़ी उठाई, मैं सीधा इनके गेट के आगे गाड़ी लगा दी। हाँ, वो बात क्या थी, मेरे को चैलेंज किया था, एक वीडियो डाला था इनके भाई ने कि वार्निंग डाला, वार्निंग करके। मेरे दिल में भी है कि चलो कोई बात नहीं, बच्चे से मिलाते, देख लेते हैं क्या वार्निंग। हमने गाड़ी लगाई गेट के आगे और मैंने कुछ नहीं किया, शीशा खोला, गेट खोला, मैंने ऐसे देखा, उन्होंने गेट खोला, देखा और गेट कर दिया बंद। और हम आ गए। अगले दिन मेरे को पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है, गवाल थे कि आप उधर गए थे? मैंने कहा हाँ जी। क्या हुआ था? मैंने कहा बेटे से मिलना चाहता था मैं। आपके मैटर अब कोर्ट में है, कोर्ट के थ्रू मिलो। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोर्ट के थ्रू मिल लेंगे।
और नेक्स्ट डे या सेम शाम को मेरे को फ़ोन आया। अब जब डीवी केस करते हैं तो प्रोटेक्शन ऑफिसर मिलता है जो डीवी फाइल करता है लड़की को। तो उनका भी फ़ोन आया, "आप उधर क्यों गए? आपको पता है कि डीवी का केस लगाया हुआ है, आप नहीं जा सकते उधर, लड़कियों को खतरा है आपसे।" मैंने कहा, "देखो मैंने कोई बैड इंटेंशन नहीं, मैं तो बच्चे के कोई बात नहीं कोर्ट में मिलो।" तो कोई बात नहीं, कोर्ट से लो परमिशन। मैंने कहा ठीक है जी। नहीं, मैं आ गया। उसके बाद सब नॉर्मल, मैंने उधर आना-जाना स्टार्ट बंद कर दिया कि नहीं जाना, कि आप कम से कम 500 मीटर के एरिया में मत जाओ, क्योंकि उन्होंने समझाया कि ठीक है ऐसे ही लड़की कुछ बोलेगी, गलत होगा आपके लिए, आपके केस कमज़ोर होंगे, आप गलत पाए जाओगे। मैंने भी उस चीज़ को अवॉइड किया और वो चीज़ें यहीं पे आती रही। उसके बाद सब चीज़ें चलती रही और बाकी सोशल मीडिया पे होते गई कि बच्चे के लिए क्या किया, तो हमारे रिप्लाईज़ होते रहे, मैं अपनी चीज़ें बताता रहा, वो अपनी चीज़ें एलिगेशंस पे एलिगेशंस, मैं अपने आप को जस्टिफ़ाई करता रहा आज तक। फिर उसके बाद क्या हुआ, अ, अगस्त 2023 की बात है। अगस्त 2023 की बात है। हम बिल्कुल लॉयल हैं उस वक़्त तक, और मैं और सौरभ थे, इनके रियल मासी जी के बेटा। वो मेरे साथ थे, उनके सभी के साथ बायकॉट हो गया क्योंकि वो सब मेरे साथ थे। मेरा साथ देते थे, इवन कि उनको भी मेरी वज़ह से सुनना पड़ा, उनकी फ़ैमिली के लिए भी, क्योंकि वो मेरा साथ दे रहे थे। तो वो कह रहे कि अंकुश जी हम आपके साथ रखेंगे, ठीक है, अगर हम सही का साथ देंगे। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। तो आज तक हमने रिश्ते रखे हुए, बहुत सी चीज़ें तोड़ने की कोशिश भी की, बहुत कुछ गलत उनको भी बोला, मुझे भी बोला, रिश्तों को गलत बता दिया हमारे, अलग-अलग चैनलों के थ्रू, हेटर्स के थ्रू। और उसके पीछे हाथ किनका है, किनका नहीं, आप सब जानते हो। नई ऑडियंस नहीं पता, टाइम लगेगा, एक टाइम पे आप समझ जाओगे। बस ये सब बातें हुई, फिर मैं और सौरभ अगस्त मंथ में हम गए भाखड़ा डैम में ना, अगस्त मंथ में पानी चढ़ जाता है ज़्यादा। तो आई थिंक 16 पता नहीं 17 अगस्त के तकरीबन बात होगी। तो 2023 की बात है, तो वहाँ पे गए। मैंने कहा यार मेरे जीजा जी रहते हैं वहाँ पे जाना, मेरी तो परसों उनसे बात हुई थी, तो चलते हैं। तो मैंने गाड़ी उधर से घुमाई, मैं इनकी गली में से निकल गया, गाड़ी में हल्का सा म्यूज़िक लगा हुआ था, शीशे बंद थे। और सच बात बताऊँ, मेरे दिल में भी ये थे कि बच्चा मिल ही जाएगा देखने के लिए, गेट पे दिख जाता है क्योंकि थोड़ा ध्यान चला ही जाता है। तो नई बिल्डिंग बन रही थी इनकी, और इनके ब्रदर थे वो कच्छा पहन के बाहर खड़े थे लेबर के पास। हम आगे गए, तो मैंने उनके गेट के आगे, जीजा जी के गेट के आगे फ़ोन किया, "जीजा जी कहाँ पे हो? मैं घर पे आया हूँ।" कह रहे कि मैं तो नहीं हूँ, मतलब कि इनके घर से सीधा 100 मीटर दूर हार्डली। तो मैं कह रहे कि मैं नहीं हूँ, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, आप रुको वहाँ पे। मैंने कहा चलो ठीक है जीजा जी आप आ जाओ, तो मैं आता हूँ वापसी में। तो मैंने गाड़ी उठाई, उधर से वापस की, सेम चला गया वापस, और मैंने फिर घर की तरफ इधर मुड़ के ज़रूर देखा, और मैं और सौरभ थे कि क्या है, क्या मतलब कि दिख जाए कुछ, होते हैं ना, ध्यान चला जाता है कि बच्चा मिल जाए देखने के लिए, चलो ये मिल जाए देखने के लिए। बस ये बात थी। अब 6 बजे का टाइम है, हम आ गए वापस। हम ऊना जा रहे हैं, ऊना। तो हमें पुलिस वाले का फ़ोन आया, ग्वाल्थी से। हाँ जी, आप गए उधर? हाँ जी, हाँ जी। आपने वो ये किया, ये वो। मैंने कहा सर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो शाम को एक वीडियो देखा और मेरे खिलाफ़ कंप्लेंट दे दी गई, मेरे खिलाफ़ और सौरभ के खिलाफ़, कि जो क्या कंप्लेंट थी वो आपको पता ही है कि गली में आया, हुड़दंग मचाया, दारू पी हुई थी, और बच्चों के और भी बहुत बंदे थे जिनको मैं देख नहीं पाई, बट ये 2 बंदे थे, 2-3 बंदे, और बच्चा उठाने के लिए आए थे। तो मैं नेक्स्ट डे पुलिस स्टेशन गया, तो वहाँ पे बात क्लियर की, बट नहीं। तो वहाँ पे जब बात होगी, कह रहे ठीक है आप जाओ, कह रहे कि ऐसे-ऐसे है, नहीं मान रही पार्टी दूसरी वाली, कि वो चाहती है कि कंप्लेंट रजिस्टर्ड की जाए। मैंने कहा ठीक है, फिर देख लेते। कह रहे ठीक है आप अपना एड्रेस लिखा दो और चले जाओ जहाँ से। मैंने कहा ठीक है, कि मैं तो कुछ करूँगा नहीं, बट ठीक है आप ना आओ, नहीं तो कह रहे कि मैं गाड़ी बॉन्ड कर दूँगा आपकी। पुलिस वाला बोले, क्योंकि नोन था इनका। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। और उसके बाद अ, हम आ गए, और नवंबर 1 को मेरे को कॉल आया। अ, पुलिस वाला बंदा था, कह रहा कि अंकुश जी कहाँ पे हो? मैंने कहा यहाँ पे हूँ। आपके ना कलंदरा कटा है, आपको सम्मन देने हैं, आपको एसडीएम ऑफिस जाना पड़ेगा स्वारघाट। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा वो 17 अगस्त वाली कंप्लेंट? कह रहे हाँ जी। फिर मैंने कहा ये तो सर बात खत्म है। कह रहा कि अब पार्टी मान रही क्या है? कह रहा कोई बात नहीं, आप जाओ कल 2 नवंबर को, कह रहा जाओ। हम 2 नवंबर को मैंने अपने वकील से बात की और सौरभ के साथ बात की, और अपने वकील को बोला कि ऐसे-ऐसे 2 तारीख को, तो उन्होंने ड्राफ्टिंग की, पिटीशन तैयार किया, हमारा रिप्लाई जो कंप्लेंट में लिखा हुआ था कि ऐसे-ऐसे। तो हमने बोला कि ऐसे-ऐसे, जो सच बात थी वो बताया हमने।
तो चले गए वहाँ पे और उनके वकील आए थे, ये खुद थे और हम थे 3, मैं, सौरभ और मेरे एडवोकेट। वहाँ पे बात हुई तो डेट पड़ गई अगली नेक्स्ट, आई थिंक अक्टूबर, नवंबर, आई थिंक नवंबर या दिसंबर की पड़ी थी। तो अब नवंबर को 2 नवंबर को हम वापस आ रहे हैं। मैं 3 को पता नहीं 4 को जा रहा था, 3 को जा रहा था गुड़गाँव, 3 नवंबर को मेरे को फ़ोन आया स्वारगढ़ पुलिस स्टेशन से, क्योंकि जब हम वहाँ से हियरिंग 2 नवंबर को अटेंड की तो हम आगे थे, ये पीछे थे। और वहाँ पे भी जब हम पहले पहुँचे थे तो वहाँ भी लेडीज़ के साथ हमारी बुराई की जा रही थी। इवन कि वहाँ पे जो बंदा था जो होते हैं गनमैन होते हैं, तो उनके साथ भी हमारी बुराई। तो हुआ क्या मैं बताता हूँ आपको। भाई-बहन थे और हम आगे हियरिंग अटेंड की और हम आगे। ये पीछे थे और ऊपर थे सिद्धार्थ और गाड़ी में किसके साथ हो सकते हैं, आपको पता ही है। तो मैंने कहा सर बेटा है, तो कह रहे कोई बात नहीं, मिल ले, मैं साथ में ही हूँ। तो गाड़ी इधर लगाई, दूसरी रोड की दूसरी तरफ दूसरा इंसान था। मैं गाड़ी से निकला, मैं सिद्धार्थ की तरफ जा रहा था, अकेला निहत्था, गाड़ी भगा के ले गए। ये 2 नवंबर की बात है। मैं कहा सर देख लिया, ये बातें हैं कि वो बच्चे को मेरे नज़दीक आने नहीं देना चाहते कि किसी तरह मैं मिल पाऊँ। कह रहे कोई बात नहीं यार, पेशेंस रखने पड़ेंगे तेरे को, बट ठीक है कोई बात नहीं, न्याय मिलेगा पर टाइम लंबा लगेगा। लड़कियों के लिए कानून है, लेकिन सोचा, लेकिन मैं सब चीज़ें नोटिस कर रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है सर, ये बातें मैंने बहुत पेशेंस रख ली, अब तो बहुत मजबूत हो गया मैं। चल कह रहे कोई बात नहीं, ऐसे कर फिर अब चलते हैं। तो 3 नवंबर को मेरे को आ गया फिर स्वारघाट पुलिस स्टेशन से फ़ोन। स्वारघाट पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया, तो मैंने कहा कि ये क्या कह रहे कि आपकी वाइफ़ ने आपके खिलाफ़ कंप्लेंट दी है कि आपने उसको कुछ ऐसा लिखा हुआ था कि वहाँ पे कुछ गलत हरकत की है और बच्चे के लिए पड़े हो ऐसे। फिर मैंने बोला कि सर मेरा मैटर कोर्ट में है कि आपको आना पड़ेगा, नहीं तो आपको उठा लेंगे, मेरे को धमकाया उन्होंने। तो मैंने कहा कोई बात नहीं सर, मैं 6 नवंबर को आ जाऊँगा, मैं गुड़गाँव में हूँ। तो 5 को मैं आ गया, तो 6 नवंबर को मैं और सौरभ वहाँ पे गए पुलिस वालों। फिर वहाँ पे मैंने अपनी सारी बात रखी कि सर ऐसे-ऐसे-ऐसे। अरे यार कोई पहले तो मेरे के ऊपर गुस्सा हुए कि ये, फिर मैंने अपनी सारी बात बताई, सर ऐसे-ऐसे-ऐसे ये बातें हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो पहले भी हमारे ऊपर ये कलंदरा कटवाया हुआ है, इसके चक्कर में हियरिंग पे आए थे, हमारे एडवोकेट थे और एडवोकेट का नेम नहीं डाला। वो कह रहे कि अगर मेरा नेम भी डाला होता तो कह रहे कि फिर शायद थोड़े और सख्त होते। तो बस फिर क्या हुआ, कॉल किया, हम वहीं पे थे, कॉल किया पार्टी को जिसने कंप्लेंट की थी। 2-3 बार कॉल किया, इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, फिर उन्होंने कंप्लेंट को क्लोज़ किया कि ऐसा कुछ नहीं पाया गया, कंप्लेंट ख़त्म कर दी गई। हम आगे कह रहे कि चलो मैटर कोर्ट में है, क्योंकि आगे तो खींच ही नहीं सकते। वो एक तरह से हमें डराने-धमकाने का काम था कि ताकि मैं बच्चे की तरफ देख भी ना पाऊँ आँखें उठा के। उसके बाद फिर नेक्स्ट हियरिंग थी एसडीएम ऑफिस, मैं गया, इनके एडवोकेट थे, आ रहे ये नहीं आना, बंद कर दिया। और मैं गया तो वहाँ पे शायद फिर नेक्स्ट डेट पड़ गई, दूसरी तारीख थी। तो वहाँ पे एक पुलिस वाला बंदा था जो गनमैन था, वो बोला कि यार एक ऐसे-ऐसे है, लड़का बड़ा दुखी कर रहा है, कह रहा है एक लड़की को, भाई-बहन आए थे, कह रहा बड़ा दुखी। मैंने कहा कौन? अच्छा, अच्छा। कहंदे लड़का बड़ा दुखी करता पिया, कहंदे इदां-उदां, वो हमें बताया। और बात जब डिटेल में गया तो बात निकली मेरी। मैंने कहा अच्छा सर, वो कह रहा है यार इन्नी सोहनी कुड़ी है, तू कित्थे चक्करां च पिया है, ये वो इदां-उदां। तो मैं कहा सर तो आप बातें नहीं समझ, मैं कहा चलो कोई बात नहीं, वेट करो। अगर मैं गलत हूँ ना, आप यहीं पे हो, कंप्लेंट यहीं पे है, देखते हैं जो होगा देखा जाएगा। फिर 4 जनवरी की कंप्लेंट पड़ी और 4 जनवरी को वो केस हो गया डिसमिस। एसडीएम ने बोला कि इसमें कोई भी तथ्य नहीं पाया गया और ये डिसमिस कर दिया गया। फिर मैंने उसको बताया सर ये है, ये फेक कंप्लेंट थी। कह रहा यार ठीक है यार तू ठीक है, कह रहा चल, मैं एक साइड की सुनी, मेरे को पता नहीं था। और कह रहा, मैं कहा सर लड़की से सोच के आप बैक मत जाओ ना। बस ये सब बातें हुई। फिर उसके बाद कोर्ट में बातें हो रही। फिर मेरे को सितंबर मंथ में बीच में मेरे को वो मिल, हाँ जब अगस्त मंथ में ये बात हुई थी ना, गली में गए थे, तो उसी बाद ना 2-4 दिन के बीच में हमें इनके मामा जी का एक फ़ोन आया था। तो ये बोला गया था कि कोर्ट से परमिशन लेके आ, हम तेरे को बच्चे से मिलवाएँगे। और मेरे को एक तरह से इनडायरेक्ट तरीके से बोला गया, समझाया गया कि मैं मैदान में नहीं आया हूँ, जिस दिन मैं मैदान में आ गया, फिर पता लगू। और मेरे आगे बुराई की सौरभ की, और बताने का तरीका उनको मेरे को ही था। मैंने कहा ठीक है।
फिर उसके बाद सब चीज़ें नॉर्मल हो गई। फिर उसके बाद जनवरी 2024 में केस डिसमिस हो गया वो वाला। फिर उसके बाद बच्चे से मैं बीच में सितंबर में मिला था कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू, 24 पता नहीं 25 सितंबर 2023 को पहली बार, जब मेरी माँ और बहन भी गए थे। बस उसके बाद फिर नहीं मिला बच्चे से, फिर कोर्ट में जाता रहा, बोलता रहा, कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रही और बस ये सब चीज़ें थी। बस फिर क्या हुआ, फिर आगे हम कोर्ट से आना-जाना ये चला रहता, आप लोगों को बताते रहते थे जो अपडेट होता था, आप लोगों के साथ। गाइस इतना सोचूँ ना पीछे, अकेली डेट तक याद है। फिर बच्चे को कब-कब मिला हूँ मैंने आपको बता ही दिया है, सब डेट्स याद है, मेरी पिछली वीडियोज़ देख लो। और फिर कोर्ट में ये बोला जाता था कि अगर बच्चे से मिलना है तो घर में आके मिल लो। अब बताओ कि घर में जाना सेफ है? इतना कुछ हो गया, बच्चा थोड़ी ना हूँ मैं। कि पता है कि घर ये आएगा नहीं, बच्चे से मिल नहीं पाएगा और हम इस चीज़ पे डटे रहेंगे कि घर पे आ जाओ मिल लो। मेन पीछे ये है कि घर पे आ जाओ, मैं कौन-सा मना कर रही हूँ। ये है बातें। और फिर जज साहब ने बोला कि चलो ये जगह डिसाइड करो, वहाँ पे मिलने के लिए बोला। अभी रिसेंटली क्या चला हुआ है, हाँ, 24 में ये चीज़ें। फिर इन बिटवीन ही ना 1.5 साल हो गया था उसको, मेरा सेक्शन 9 वाला केस भी चल रहा था। अब आ गई बात फ़ेब 2000 नहीं, हाँ, फ़ेब 2024 तक बात आ गई सेक्शन 9 की। बीच में एक बार वो एक्स पार्टी भी कर दिया था जज साहब ने कि एक्स पार्टी कर रहा हूँ मैं इसको। लेकिन हमने चुप रहे कि पार्टी को नहीं बताना कि हो जाए, क्योंकि अगर एक्स पार्टी हो जाए तो पार्टी दोबारा से एप्लीकेशन लिख दे कि हमें पता नहीं चला, वो सेटिसाइड हो जाता। वो नेक्स्ट ईयर में उनको पता चला, उनका जूनियर आया था तो एप्लीकेशन दी फटाफट से बना के कि हमें पता नहीं, वो फिर से रिवाइव हो गया, फिर से एक्टिव हो गया। फिर फ़ेब 7 फरवरी को थी मेरी हियरिंग शायद 2024 में, तो बोला आए, पहली बार आए वहाँ पे पूरे डेढ़ पौने 2 साल में कि मैं तो जाना चाहती हूँ और ऐसे मैंने वहाँ पे बातें रखी, जैसे कि कोई बात नहीं, आप मिलो बात करो। तो अब बाहर गए हम कि जज साहब ने बोला कि मिलो बात करो। नहीं, मुझे डर लगता है इससे। जज साहब कह रहे कि एक तरफ से तू कह रही कि डर लग रहा है, ऊपर से कह रही कि जाना है, फिर जाना क्यों है? नहीं, ऐसे-वैसे। फिर 5-10 मिनट रुकने के बाद इनके एडवोकेट ने बोला कि चलो कोई बात नहीं, और मैंने तो बोला कि चलो कोई बात नहीं, कर लो बात, चलो गाड़ी में चीफ में चलते हैं, बात करते हैं। फिर ये मेरे साथ तो नहीं गई, अपने एडवोकेट के साथ आई वहाँ पे और हमें छोड़ के वहाँ से चले गए वो अपने काम के लिए। तो 10-15 मिनट बात हुई हमारी, 10-15-20 मिनट, और अपना रोना-धोना हुआ हम दोनों का। बस चले गए। उसके बाद जज साहब ने पूछा, मैंने कहा सर ऐसे-ऐसे बातें हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप 14 तारीख को वैलेंटाइन डे है, कोई बात नहीं, तब मिलवाओ इनको। उनके एडवोकेट, ठीक है सर। 14 तारीख को, और उस बीच में 12 फरवरी को हो गया काला-पीला मुँह, और मैं लॉयल था तब तक। काला-पीला मुँह, मैंने कहा ठीक है, काला-पीला मुँह, कोई बात नहीं। अब बीच में एक बात हो रहा है कि बंदा इतने टाइम से इतना वेट कर रहा है, सब चीज़ें कर रहा है, पर वही बंदा भी मूव ऑन हो जाता है। मूव ऑन क्या होता है? भई एक रिश्ते को छोड़ दिया, नहीं रहना। अब क्या है वो मैं लास्ट में बताता हूँ। मूव ऑन हो गया, काला-पीला मुँह हो गया कि ऐसा लगे इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया। जिस चीज़ का कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। जब प्रूफ आएँगे, फ़ोटो, वीडियो कुछ, तब बताओ। ये सब बातें थी। और हाँ, एक चीज़ तो मैं बीच में भूल ही गया। जब जनवरी 2022 में मेरी फैमिली के लिए बोला कुछ गलत, तो मेरे सामने कुछ ऐसी चीज़ें आई ना सामने कि मैं डिप्रेशन में था और मैं सोच रहा था कि अंकुश, तू तो बच्चा निकला इनके आगे। चलिए हम चुप रहे, ना आज तक बोले, वो अपने आप चीज़ें आई बाहर, हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बस ये सब चीज़ें थी, अब मैं खुल के यहाँ पे बोलना नहीं चाहता, और मेरे पास इतनी फ़ोटोज़, वीडियोज़ अलग-अलग जगह की है ना कि मेरा मन होता है कि ये मेरी है? मैं सोच नहीं सकता था। फिर उसके बाद अपना 23 लास्ट में मैं मूव होना स्टार्ट हो गया, मूव ऑन होना स्टार्ट हो गया कि नहीं, मेरे को अब नहीं रहना। अब सेक्शन 9 लगाया हुआ था। अब मैंने अपने एडवोकेट से कि सेक्शन 9 मैं वापस लेना चाहता हूँ। कह रहे कि ऐसे नहीं होगा, अब करना पड़ेगा। देखो इतने टाइम में मेरे को ऐसे-ऐसे हरास कर दिया, अब मैं कैसे रह लूँगा बताओ?
अब सेक्शन 9 लगा दी, उसके बीच में मैं घर बसाना चाहता हूँ और उसके बीच में मेरे साथ फिर से इतना कुछ कर दिया है, पुलिस कंप्लेंट, ये वो, सोशल मीडिया पे डेफेमेशंस, ये सब चीज़ें चल रही है, तो कैसे मैं करूँगा? चल कोई बात नहीं, देखते हैं। मैंने कहा मैंने नहीं रहना, अब मैंने डिसाइड कर लिया मेरे को डाइवोर्स चाहिए। बट ठीक है। अब फ़ेब में हमारी 2024 में बातचीत हुई तो काला-पीला मुँह हुआ। फिर उसके बाद हमने अपने एडवोकेट से बात की कि सर ऐसे-ऐसे बात है कि आज तक मैं तो लॉयल था और इस एज में क्या होता है कि आगे जाके बंदा बहुत सी चीज़ें आ जाती है। जब बंदा 2-3 सालों से बंदा सेपरेट रहता है, उसकी लाइफ में बहुत चीज़ आती है। फ्रेंड बना लेता है, वो कर लेता है कि ये सब बातें हैं। और हम तो आए तक है कि उसके बाद भी ये काला-पीला मुँह, ये सब चीज़ें हैं कि ये सब चीज़ें आराम से खत्म हो जाती है। अगर ऐसी बातें मैं करूँ तो फिर मेरे पास तो बहुत कुछ है। तो ये सब बातें मैं छुपाया नहीं, साफ-सी बात करता हूँ आपके सामने कि बातों को पूरा ना सुन के, ना समझ के, और मेरे लिए क्या षड्यंत्र रचे जा रहे थे, वो मैं सारे समझ गया था फ़ेब मंथ में। तो बचा हो गया, बच गया। फिर उसके बाद मैंने 6 मार्च को डाइवोर्स का केस लगा दिया कि अब मैंने डिसाइड कर लिया। वो था रियल मूव ऑन मेरा। 6 मार्च को मैंने अपने माइंड को प्रिपेयर कर लिया कि अब मेरे को ना ही रहना। मेरे को बस अपने बच्चे के साथ मिलना है, मिलाते हैं, नहीं तो मैं कोर्ट में हूँ, अगर देते हो, नहीं कर सकते बच्चे का तो मुझे दे दो, कर सकते हो तो रखो, मैं भी उस बच्चे को अपनी माँ, उसकी माँ से दूर नहीं करना चाहता। लेकिन मेरे को मिलवाओ, उसको बताओ ये बाप कौन है, अंकुश है और ये दादी है, ये सब चीज़ें बताओ। और ऐसा कुछ नहीं, आज तक भी नहीं है, ना बच्चे को कभी इंट्रोड्यूस करवाया है, कभी मैं ही बोला हूँ और बच्चे को कभी नहीं बोला ये चीज़। तो हमारे दिल में भी आती है ये घर बसाने वाली बातें हैं। और जब 6 मार्च को बाद में हो गए, फिर उसके बाद ये चल रहा है, अब मैंने घर बसाना है। अब देखो सारा पीछे 2-3 साल देख लो, मेरा टाइम वेस्ट हुआ, मेरे बच्चे से दूरी, अब घर बसाना है, अब घर बसाना है। वो क्यों? कि लगा कि अब तो ये मूव ऑन हो गया, अब ये मर्द भी लगने लगा। अब उसके पीछे क्या इंटेंशन है, क्या नहीं, मुझे नहीं पता, है ना? और फिर लड़के के दिमाग में भी बहुत सी बातें आती हैं कि अंकुश अब तक बचा रहा, अब नहीं। अब हमने बहुत से केसेस देखे, अब फिर लड़की प्लानिंग के साथ आती है। छोटी-छोटी बात पे आपका हंगामा हो जाए, जो अभी तक तो बच गया है, आगे नहीं बचेगा। नहीं, मैं डाइवोर्स के लिए, और डाइवोर्स का लगाने का ये होता है, जब आप एक बार डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर दो, फिर लड़की ईज़िली घर में एंटर नहीं कर सकती, जब तक मैं डाइवोर्स ना लगाता। तो ठीक है कि कहीं न ज़बरदस्ती आ गए और हंगामे हो गए, तो बलि का बकरा मैं बन गया। मैंने डाइवोर्स लगा दिया और मैं खड़ा हूँ, और पहले भी और आज भी। और उसके बातें, बहुत सी बातें क्लियर होती गई। हम उस स्टैंड पे हैं कि अब हमें नहीं रहना। अब फिर मेरे को बोला कि मेरे को रहना है, या वो करना है, ऐसे करना है, तो जिसने जो करना वो करो। मेरा सीधा असूल, तलाक मिलता है ठीक है, नहीं तो रखूँगा मैं नहीं, साथ में मैंने रहना नहीं, लाइफ़ ऐसे जीऊँगा। क्योंकि मैंने ज़िंदगी में सोच लिया है, अपना फ्यूचर सोच लिया है कि मुझे तो शादी करनी नहीं है, ठीक है? ऐसे ही रह लूँगा, लेकिन डर लगता है कि ये सब चीज़ें देख के, करके, ये सब थी मेरी अभी तक की लाइफ स्टोरी। और इसी बीच में मैं बच्चे से मिलने के लिए मेरे बहुत से एफर्ट्स रहे हैं, और कोर्ट जाता हूँ रेगुलर, और ऑर्डर भी लेके आता हूँ। ऑर्डर लेके आने के बाद बीच में 1-2 बार मिलवा भी दिया, और लास्ट मंथ फिर से नहीं मिलवाया। अब नेक्स्ट मंथ है, नेक्स्ट मंथ ही इसको फिर हियरिंग है, और फिर हम वहाँ पे बात रखेंगे। मेबी नेक्स्ट मंथ मिलवा दें, वो क्यों? कि हम तो मिलवा रहे हैं, लेकिन बीच में ऐसे गैप डाल देना, क्योंकि जब बच्चा समझना स्टार्ट करता है ना, तो बीच में गैप डाल दिए जाते थे। तो ये चालाकियाँ, होशियारियाँ, ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो मेरा जो रियली मूव ऑन था, वो ये था, मैंने कोई बातें आपसे छुपाई नहीं, सब बातें रखी हैं। और इंसान हूँ, और एक फैमिली वाला बंदा हूँ, फैमिली तरीके से चलता हूँ, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, घर की पैसे में भी कोई कमी नहीं है, अच्छे से हम खा रहे थे। अगर बोले कि हम अंबानी जैसी लाइफ़स्टाइल जिए, वो एक अलग बात है। लेकिन बढ़िया लाइफ जी रहे थे। हमारे फिज़िकल रिलेशन में भी कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, मनमुटाव हो जाता है, बंदा डिस्टेंस बना लेता है, ऐसी चीज़ें होती हैं, ये सब बातें थी। और ये सब बातें आज यहाँ तक पहुँची है, और आज बताया गया कि आज गलत मैं हो गया सारी चीज़ों में। ठीक है, बात को ख़त्म करो, अब बातों को जितना उछालोगे उतना क्या फ़ायदा? अब सीधी बात है कि मैंने साथ रहना नहीं, कोर्ट के जो ऑर्डर होंगे एक्सेप्टेबल है। कोर्ट बोल देता है कि साथ रहो, जब मैं ही दिल से खुश नहीं रहूँगा, मैं ही नहीं रहना चाहता, क्योंकि एक टाइम पे हो भी जाता है जब आप अपनी गलतियों को एहसास करते। मेरे को मेरी गलतियाँ बताओ,
मैं एक्सेप्ट करता। अपनी गलतियों को कभी मानने की कोशिश नहीं की। जब इतना टाइम मैंने सारी चीज़ें देख ली कि ये चीज़ें लाइफ अच्छी नहीं चल सकती, हमारी थिंकिंग मैच नहीं हो सकती, बच्चे के फ्यूचर के लिए प्रॉब्लम है, तो मैंने लास्ट में ये डिसीजन लिया, अब नहीं, कोई नफ़रत मैं आगे रखूँगा, ना मेरी है। हाँ, बातें आप करोगे तो मैं अपनी एक्सप्लेनेशन ज़रूर दूँगा। ये सब बातें थी। अब बहुत सी बातें शायद मैं भूल भी गया होऊँगा बताने में, बट कुछ बातें ऐसी थी जो आज तक आपको पता ही नहीं थी, है ना? तो ये था, और मेरे फ्यूचर के डिसीज़न यही है कि ना मेरे को आगे शादी करनी है, मेरे को अकेला बस रहना है घर में, और जब तक रहता हूँ ठीक है, उसके बाद ये घर सिद्धार्थ का हो जाएगा। अगर बीच में कोर्ट प्रोसीडिंग ख़त्म नहीं हुई, अगर ख़त्म होगी फिर उसके बाद तो फिर अलग डिसीज़न है। मिलता है डाइवोर्स ठीक है, नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो 3-4 सालों में ऐसे रह रहा हूँ, तो आगे 10-20 साल और है वो निकाल लूँगा, कोई फ़र्क नहीं है। मैं तो लंबा सोच के चला हूँ। तो गाइस ये थी बातें, कुछ छुपाया नहीं। अब क्या गलत है, क्या सही है, आप देखो, किसने किसके ऊपर अत्याचार किए हैं, ये सब बातें हैं। चलिए गाइस, बाय-बाय। लंबा है व्लॉग, क्या करें, अब बात तो पूरी रखनी थी ना। और अब बहुत सी इसमें चीज़ें मैंने इधर-उधर की बातें नहीं की, डायरेक्ट अपनी बातें, जो बीच में जितनी इन्वॉल्वमेंट थी उतनी की है। और मेरी लाइफ में आज तक ना मेरी माँ फालतू बोली है बीच में, ना मेरी बहन बोली है। अब सारी चीज़ें वो सारी ख़त्म हो गई है, लेकिन नई ऑडियंस गुमराह हो सकती है, पुरानी ऑडियंस को सब पता हो। मेरी जो प्लेलिस्ट है पुराने मेरे चैनल पे, वहाँ पे देखिए, मेरी रिप्लाई सीरीज़ में सारी चीज़ें क्लियर है। यही सच था। बाय बाय।